और जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव पुकार जमाना। ऐसा समय आ रहा है। क्यों आ रहा है प्रेमियों? आप सब जानते हैं, जब धरती पर एक रावण हुआ और एक सीता का हरण किया तो राम रावण का युद्ध हो गया। आज तुम रोजाना अखबार रेडियो टीवी देखते हैं, रोजाना ना जाने कितनी सीताओं का हरण रोज होता है। वो रावण तो मर्यादा का था, उसने सीता को लंका में जाकर के बिठा दिया और उसको कह दिया कि अगर 6 साल 6 महीने यानी इतने दिन में तुम्हारा राम अगर तुमको ले जाए तो कोई बात नहीं, अगर नहीं ले गया तो तुम्हें मेरी घरवाली पटरानी बनना पड़ेगा। वो रावण तो मर्यादा का था, लेकिन आज के रावण तो यानी चोरी करते हैं और तुरंत घरवाली बनाते हैं, फिर बाद में उनका पता भी नहीं चलता कि आज की सीता कहाँ गई। पहले रावण जो सीता को चुरा कर ले गया उसकी मालूम तो हो गई कि वो लंका में अशोक वाटिका में है, इसलिए धरती पर विनाश होगा। आज ना जाने कितनी सीताओं का हरण हो रहा है। और देखो, एक द्रौपदी का चीर हरण द्वापर के अंदर हुआ तो महाभारत हो गया। आज देखो कितनी द्रौपदियों के चीर हरण किए जा रहे हैं। हमारी माता एक द्रौपदी के केस खुले थे तो धरती पर महाभारत हो गया। आज तो ना जाने कितनी द्रौपदियों के शीश खुले हुए हैं, सिर पर यानी पल्ला भी नहीं रखती हैं या डाल लेती हैं कंधे पर। कितनी देवियों के शीश खुले हुए हैं, तो जमीन पर महाभारत। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि उस समय तो एक रावण था, एक कंस, एक दुर्योधन था, तो एक कृष्ण और एक राम को आना पड़ा। अब धरती पर घर घर के अंदर राम कृष्ण इतने कहां से आएंगे, यानी घर घर में रावण कंस की प्रवृत्ति हो गई, घर घर में रावण कंस पैदा हो गए। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, जब एक रावण था तो एक रावण को मारने के लिए भगवान राम आए और मैदान में युद्ध हुआ। और जब यानी एक कंस और एक दुर्योधन था तो महाभारत मैदान में हुआ, उस समय भगवान कृष्ण आए। आज गुरु महाराज ने कहा अब का जो महाभारत होगा, जो अब का युद्ध होगा, वो यानी किसी मैदान में नहीं होगा। क्योंकि घर घर में रावण कंस की प्रवृत्ति हो गई। आज का जो युद्ध होगा आंगन आंगन में होगा। तभी तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि लाशें पड़ी सड़ेंगी, घर घर में उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। आंगन आंगन में होगा, घर घर में महाभारत होगा। यानी ऐसा समय आ रहा है। अपने ही कर्मों की यानी वो तलवार बनेगी और प्रत्येक यानी इंसान अपने ही कर्मों से मारा जाएगा। तो बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर तुम खराब समय से बचना चाहते हो तो आप यानी बाबा जी का कहना मान लो, आप शाकाहारी हो जाओ, मांस मछली अंडे शराब का सेवन छोड़ दो, ये इंसानों का भोजन है ही नहीं। अगर तुम रामायण को मानते हो तो रामायण तो ये कह रही है कि सुर सर जल कृत वारुण जाना और तौते संत करे नहीं पाना। यानी हमारी रामायण कह रही है कि यानी गंगा जल में अगर शराब बनाई जाए, लेकिन महान लोग होते हैं वो पीने की क्या चला, इसको छूते तक नहीं। देखो ये महापुरुष कह रहे हैं। और आप अगर मुसलमान हो यानी कुरान शरीफ को मानते हो तो यानी कुरान के अंदर मोहम्मद साहब ने लिखा है कि शराब का एक कतरा जिस जिस्म पर गिर जाए उस जिस्म को काट कर जिंदा जला दिया जाए फिर भी उसकी गुनाह माफ नहीं हो। शराब का कतरा मतलब एक बूंद, कितनी गलत चीज है। देखो मोहम्मद साहब ने क्या लिखा कि शराब की एक बूंद जिस शरीर पर गिर जाए उस जगह को छुरी से चाकू से काट कर जिंदा जला दिया जाए फिर भी उसकी गुनाह माफ नहीं हो। और आज के लोग ड्राम के ड्रामन ने अंदर डकार किया, उनका क्या होगा भाई? शरीर पर पड़ने से ही शरीर अशुद्ध हो गया और लोग ड्राम के ड्राम यानी शराब को डकार गए। तो बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि शराब बुरी बीमारी और घर में दुखिया, शराब सबसे खराब, शराब सबसे खराब, सबसे खराब। जब तक देखा आपने राम रावण के युद्ध के समय जब बहुत योद्धा रावण के मारे गए तो कुंभकर्ण को जिस समय जगाया गया, कुंभकर्ण को जिस समय जगाया गया तो कुंभकर्ण ने पूछा कि भैया रावण कोई और बोर हो तो नाम लगा दो, क्यों आपने मुझको
यानी नींद से जगाया तो रावण ने कहा कि भैया हमारे बहुत सारे योद्धा मारे गए, वन में 2 तपसी भेष धर के राजकुमार आए हुए हैं, आप यानी उनसे युद्ध करो, उनको जाकर के समाप्त करो। तब कुंभकर्ण ने क्या कहा, अरे भैया वो साधारण इंसान नहीं है, वो तो अवतारी शक्ति है, और अवतारी शक्ति अगर भी नहीं होती तो तुमने उनकी भार्या, उनकी पत्नी सीता को चुरा करके ये बहुत अनर्थ किया है, वो दूसरे की पत्नी है, तुम उनकी पत्नी लौटा दो, युद्ध समाप्त हो जाएगा। उसने कहा कुंभकर्ण ने। तो रावण ने कहा कि भैया कुंभकर्ण, तू उपदेश देने के लिए मैंने नहीं जगाया, तू तो युद्ध करने के लिए जगाया है, और तू मुझको उपदेश दे रहा है। क्यों? कि वो ज्ञान की निद्रा में सोते थे, 6 महीना सोते और 1 दिन जगते, यानी उन्होंने इंद्र से वरदान मांगा था, ब्रह्मा से वरदान मांगा था, यानी 6 महीना ज्ञान की निद्रा में सोते थे और 1 दिन जगते थे, उन्हें ज्ञान था। जब रावण ने देखा कि ये मुझको उपदेश देगा, ऐसे नहीं मानेगा, तो उन्होंने मंत्री सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ घड़े के घड़े इनको शराब लाओ। तो घड़े के घड़े शराब कुंभकर्ण को लाई गई। जब कुंभकर्ण ने शराब पी, उनको नशा हुआ, उनकी बुद्धि खराब हुई, फिर उसको भैंसा कटवाकर यानी मीट खिलाया गया। जब उसकी बुद्धि बिल्कुल विचलित हो गई, तब वही जो उपदेश दे रहा था कुंभकर्ण, वही कहने लगा कि कहाँ है राम और कहाँ है लक्ष्मण, बताओ मुझको, मैं मारूंगा। और वो हथियार लेकर के रामादल में पहुंच गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब तक शराब नहीं पी प्रेमियों कुंभकर्ण ने, तब तक वो धर्म के उपदेश करता रहा, लेकिन जैसे ही शराब पी, बुद्धि खराब हुई, तो वो राम को मारने को तैयार हो गया। तो शराब ये सबसे खराब है। संत महात्मा कहते हैं कि शराब के अंदर हजारों अवगुण है, एक ऐसा अवगुण नहीं, हजारों अवगुण है। जब तक आप इस शराब को नहीं छोड़ोगे, शराब से देखो शरीर की बर्बादी, धन की बर्बादी, समाज से बर्बादी, यानी कोई काम तो इस शराब से ऐसा नहीं होता जिससे यानी कोई उसमें इज्जत बने। इसलिए बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं, ये इंसानों का खाना पीना मांस मछली अंडा शराब नहीं है, तो आप शाकाहारी हो जाओ, बाबा जी की बात को मान लो। और अगर आपने बाबा की बात को नहीं माना, तो ऐसा समय आ रहा है, यानी गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा समय विश्व में चंद दिनों में आएगा और जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में लहराएगा। सबको मानना पड़ेगा प्रेमियों, मजबूर होकर के। बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम वैसे नहीं मान रहे हो, अभी आपने कोई भूकंप नहीं देखे, अभी आपने कोई भुखमरी नहीं देखी, अभी आपने कोई लड़ाई झगड़े नहीं देखे, अभी आपने कोई महंगाई नहीं देखी, अभी वर्षा सूखा अकाल नहीं देखा। ये सारी आपदाएं तो भविष्य में आ रही है। जब चारों तरफ से तुम गिर जाओगे, जब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं होगा, जब तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी, घर में बैठकर रोओगे, तब तुम्हें महात्माओं की बात याद आएगी और मजबूरन होकर महात्माओं की बात माननी पड़ेगी और मजबूर होकर के जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा और झंडे के नीचे आना पड़ेगा। इंसान को मजबूर होकर के आना पड़ेगा। अरे भाई, ये तो हरयुग की बात है, ये मृतलोक है, यहाँ हमेशा मरे की पूजा होती है प्रेमियों, जिंदे को नहीं पूजते हैं। उस समय भी हम आप थे जब भगवान राम धरती पर आए, लोगों ने राम को भगवान नहीं माना, 14 वर्ष का वनवास दे दिया और राम के साथ अयोध्या से कोई नहीं गया, केवल लक्ष्मण, राम और सीता 3 प्राणी यानी वनवास के लिए गए। ये हमारी रामायण, हमारे इतिहास कह रहे हैं। अगर भगवान राम को लोग उस समय भगवान मान जाते, समझ जाते, तो सारी अयोध्या भगवान राम के साथ वनवास को चली जाती। क्योंकि जब भगवान ही वन में जा रहे तो हम यहाँ अयोध्या में रहकर क्या करेंगे। लेकिन लोगों ने उस समय नहीं पहचाना, भगवान कृष्ण को लोगों ने यानी धरती पर नहीं पहचाना, उनको भी मार मार के मथुरा से और द्वारका भगा दिया। यानी अनेकों आरक्षण भगवान कृष्ण को जब धरती पर मौजूद थे, गुंडा, लफंगा, ग्वारिया, चोर, बदमाश योगेश्वर कृष्ण को लोगों ने कहा और मार मार के कहा कि भैया योगेश्वर, हम तो तेरी लड़ाई थे जब जरासंध का और योगेश्वर कृष्ण का 17 बार युद्ध मथुरा में हुआ, तो मथुरा वृंदावन नंदगाम गोकुल बरसाने के लोगों ने कहा 17वीं बार कि भैया कृष्ण, हम तेरे झगड़े से यानी विकट परेशान हैं,
तू दया करके यहाँ से चला जाए तो हम सुख शांति से रहने लगे। क्यों कि तू मारकाट करता है, खुद मरे और हमने मरवावे और दुनिया मारे, औरतों पे कोई काम ही नहीं है। तो भगवान ने कहा कि ये लोग मुझे नहीं पहचान पाए हैं। भगवान बलदाऊ का हाथ पकड़ के और गुजरात के सौराष्ट्र के पहाड़ पर चले। वहां जाकर के जरासंध ने घेरा मारा और पहाड़ में आग लगा दी। पहाड़ धू धू करके जल गया और भगवान यानी बलदाऊ और कृष्ण अपनी योग शक्ति से निकल करके पानी में द्वारका बसा दी और वहां रहने लगे। और जरासंध ने समझा कि योगेश्वर कृष्ण और बलदाऊ खत्म हो गए। उनके साथी जो साथ गए कृष्ण के साथ, उन्होंने आकर के ढिढोरा, मथुरा, वृंदावन, नंदगाम, गोकुल बरसाने में पीट दिया कि योगेश्वर कृष्ण और बलदाऊ पहाड़ में जल करके खत्म हो गए। रोज ही कर बैठ गए पूरे यानी ब्रजवासी के बलदाऊ कृष्ण दो मारे गए। सबने तेरहवीं मना दी और घर बैठ गए। कई साल बाद लोगों को मालूम पड़ी कि यानी योगेश्वर कृष्ण और बलदाऊ जीवित है। बहुत समय के बाद मालूम पड़ी। तो ये तो संसार है प्रेमियों, यहाँ हमेशा मरे की पूजा होती है, यानी जाने के बाद ही पूछते हैं। यानी जब धरती पर जितनी भी अवतारी शक्ति आई, संत महात्मा आए, अवतार लेकर के अवतारी शक्ति आई, सबको लोगों ने परेशान किया, सबको यानी दंड दिया, लोग नहीं पहचान पाए। लेकिन धरती से अपना काम करके जब चले गए, जब लोगों ने उनकी पूजा की, बाद में नहीं करते। आज तुम हमारे आपके घर परिवार में ही देख लो, बूढ़े बड़े की सेवा ना कर रहे। कोई पैरालाइसिस मार जाए यानी लकवा मार जाए, खाट में बूढ़ो बड़ो डेरो रेगो, तो बाकू कोई बिरला घर होगो, कोई बिरला बहू बेटा होंगे जो समय से खानो पानी स्नान कराएंगे, नहीं सेवा नहीं करेंगे और मर जाएगो। जब हमारे गुरु महाराज मन से क्या करे कि जिंदे पे राखी दंगम दंगा और मरे पे पहुंचायो गंगा, और जिंदे को गुर की डरी ना दिखाई और मरे पे नौमन खाड़ गराई। ये संसार का उसूल है। हमारे गुरु महाराज कहते थे अगर यानी जिंदे पे तो माँ बाप से झगड़ा करते हैं, समय से खाना नहीं देते, पानी नहीं देते, सेवा नहीं करते हैं, लेकिन मर जाता है जब गंगा जी भर के गाड़ी ले जाएंगे पूरे परिवार की कि चलो मैया और दद्दू की बिन ले चलो हड्डी ने और गंगा में बहा के आएंगे, पूरा परिवार जाएगा। और फिर कहेंगे भाई 10 गामन में या की बूझ है भाई, कम से कम 10 बोरी तो गरानी पड़ेंगी, नहीं नाक कट जाएगी। और बूढ़ो बड़ो अगर 100 ग्राम हलवा मांग ले का बहू बेटा थे कि लाला मेरे दांत काम ना कर रहे और मुझे रोटी ना खबर रही, 100 बेटा बहू हलवा बना दो, तो काकेंगे देखो बुड्ढे की कैसी जीबू ले रही है, जो स्कूल बच्चा जा रहे हैं बिनको तो घी और बुना है हलवा, और या को बूढ़े को हलवा चाहिए। हलवा नहीं देंगे लेकिन मरने के बाद तो 10 गामन की कुल नुक्ता करेंगे। ये उसूल है संसार का। ये मरने के बाद सारा खेल होता है, जिंदे को कोई नहीं करता है। लेकिन महात्मा क्या कहते हैं कि जीते जी की यानी जीते जी का सारा मेला शान और ये शौकत है, जीते जी के रंग महल है, जीते जी की रौनक है, और ना कुछ लेकर आया बंदे ना कुछ लेकर जाएगा, ओ नदामत वाले इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। लाज जलेगी नंगी तेरी भंगी कफन उठाएगा, ओ नदामत वाले इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। अरे महात्मा कह रहे हैं कुछ नहीं है, ये जीते जी का खेल है। जीते जी तुम सेवा करेंगे उसका फल मिलेगा। और आज तो एक ऐसा सिस्टम और चल गो 10-5 साल के पहले ना हो, आज तो कोई आदमी मर जाएगो तो सोलन की लाइन लगा देंगे, और कोई अगर कोई माता बुजुर्ग कोई गुजर जाएगी तो धोपतीन की लाइन लगा देंगे, 150 धोपतीन को गल्लो है जाएगो, लेकिन जिंदी को नई धोपती नहीं पहना। खाट में गिर जाएगी माँ बाप, टट्टी पिसाम बाई में करेंगे तो काकेंगे ओ लाला जाड़े आगे सो करो, कोई फटो सो कमर कोई रजाई हो फटी सी बा अम्मा दादा घा दो फटे निकाल गाएंगे जवन बे हरे होंगे ठल्ले का के क्यों के टट्टी पिसाम करेंगे, दादा अम्मा ने खराब कर देंगे, फटे कपड़ा दो, और जब मर जाए जब काटारे नई नई सॉल नई नई धोती। अरे प्रेमियों, जब जीवित के लिए आप नहीं कर रहे हो तो मरा क्या उनको देखने के लिए आ रहा है। ये संसार है, यहाँ मरे की पूजा होती है हमेशा। और देखो जब मम्मी दादा की अम्मा दादा की तस्वीर बन जाए, जब बा आरे में रख दें, अलमारी में रख दें, पूजा घर में रख दें, जब बापे रोजीना अगरबत्ती घुमावे, सब परिवार नहा धो के गो लाला आ जाओ, हमारे दादा अम्मा की तस्वीर आई, अगरबत्ती घुमाओ और इनको हाथ जोड़ो और लमलेट है कि इनको ऊपर करो,
दंडवत करो, प्रणाम करो। कब कर रहे हैं? जब दादा माँ की यानी तस्वीर बन गई, जब जिंदे की नहीं की। तो महात्मा कहते हैं सारा खेल जीते जी का है प्रेमियों, मरने के बाद कुछ नहीं होता है और मरने के बाद ही आप हम बोलते हैं। यानी देखो किसी का 100 बीघे खेत है, 2 गाड़ी है, 2 कोठी है, 4 बहू है, 4 बेटा है और उनके भी नाती है और नातिन की बहू है और बैंकन में बहुत सारा धन जमा पड़े हुए। लेकिन जब सांसों की पूंजी खत्म हो गई और ये यानी मकान मालिक ने, यम के फरिश्ते, वो यम के दूत आकर के सिपाहियों ने जबरन आत्मा को शरीर से बाहर कर दिया और शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर गया और 4 भाई कंधे पर लेकर शमशान को जाते हैं। जब क्या कहते हैं, आज तक काऊ ने कही है कि हमारे दादा के दो कोठी सत्य हैं, हमारे दादा को अम्मा को 2 गाड़ी सत्य है, या के 4 बेटा 4 बहू सत्य है, या को 100 बीघे खेत सत्य है, या को बैंकन को पैसा सत्य है। आज तक काऊ ने कही का के लास्ट में कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गति है। तो बताओ फिर तुम किसके लिए? अरे महात्मा कहते हैं फिर तुम किसके लिए झूठ बोल रहे हो, किसके लिए चोरी कर रहे हो, किसके लिए बेईमानी कर रहे हो, किसके लिए धोखा दे रहे हो, किसके लिए यानी कत्ल कर रहे हो? अरे किसके लिए तुम गुनाह कर रहे हो जब ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये किराए का मकान है, तो संसार का सामान तो बहुत दूर है। कोठी बंगला कार बीवी बच्चे और यानी बेटा बहू बैंकों का धन वो तो बहुत दूर है, जब शरीर ही आपका हमारा नहीं है, यही किराए का मकान है। तो महात्मा कहते हैं अरे कछु कर ले काज जवानी में, निज कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी नहीं आती है, रे मूड से मत खो देना किस्से और कहानी में। कछु कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी। बड़े भाग से नर्तन पाई है, सौभाग्य जवानी आई है, भगवान इसी में मिलते हैं, क्या ढूंढे पत्थर पानी में। कछु कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी। या ते खोज प्रभु की कर, मिल जाए तो है जाए निडर, लेकिन बेबी बिना गुरु मिलते नहीं, सब धर्म कहे निज वाणी में। कछु कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी। अरे महात्मा कह रहे हैं अरे उस राम नाम को घर में बैठ करके सत्य कर लो, उसकी आत्मा निकल गई, अब वो मुर्दा है और तुम उससे कह रहे हो कि राम नाम सत्य और सत्य बोलो गति है, अब वो बोलने वाला नहीं है। उस राम नाम को किसी महात्मा के पास जाकर युक्ति लेकर के घर में बैठकर कर लो। हमारे गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा अरे बच्चे बच्चियों, मैं किसी को साधु सन्यासी नहीं बनाता, किसी का घर बार नहीं छुड़ाता, किसी के दुकान दफ्तर खेती का काम नहीं छुड़ाता, किसी को दाढ़ी बाल नहीं रखवाता, किसी को लाल पीले धोरे काले कपड़े नहीं पहनवाता। गुरु महाराज अरे बच्चे बच्चियों, जहाँ भी तुम काम करते हो दुकान दफ्तर खेती का, ईमानदारी और मेहनत से करो। जब शाम को घर में आओ बाल बच्चों की सेवा करो, आएंगे एक आदर सत्कार करो। जब तुम्हारे पास संसार का कोई काम नहीं हो, खाट में सोने बैठने जाओ, सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 10 मिनट 20 मिनट 8 घंटा 1 घंटा खाट में बैठ कर लेट कर कुर्सी पर जमीन पर चद्दर डाल के रजाई डाल के जैसे तुमको सुविधा हो वैसे भगवान का भजन कर लेना। इसी में तुम्हारा लोक परलोक बन जाएगा और तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा और तुम्हारा मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा। गुरु महाराज ने तो ये कहा, हमारे बाबा जय गुरुदेव ने कब कहा कि तुम तुम्हारा घर परिवार छोड़ दो या साधु हो जाओ, मेरे पास आ जाओ, बीवी बच्चे छोड़ दो। अरे बाबा जय गुरुदेव तो ये कह रहे हैं घर में रहो, लेकिन समय निकाल करके ये मनुष्य शरीर भगवान के भजन के लिए दिया है। ये ऐसा नहीं कि पेट भरना, बच्चे पैदा करना, धन संग्रह करना, मकान बनाना, बच्चों की परवरिश करना, इन काम को तो जानवर पक्षी भी करते हैं। वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है आहार निद्रा भय मैथुनम, यानी पेट भरना, बच्चे पैदा करना, बच्चों की परवरिश करना, मकान बनाना, धन संग्रह करना, ये जानवर पक्षी भी करते हैं। छोटी छोटी चिड़िया होती है जंगल में, एक एक घास का तुनका ला करके कितना सुंदर घोंसला बनाती है, अंदर बच्चा पैदा करने के लिए अलग, बाहर बैठने के लिए अलग। वो भी बच्चे पैदा करती है, वो भी दूर दूर से दाना ला करके बच्चों की परवरिश करती हैं। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा
अरे बच्चे बच्चियों, जिन कामों को जानवर पक्षी कर रहे हैं उन कामों को अगर मनुष्य शरीर पाकर आप करें तो जानवर पक्षी और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। ये तो विशेष काम के लिए दिया है प्रेमियों। जो हमारी माता बहन देवी, हमारे भाई लोग रोजाना मंदिर में शंकर भोले बाबा की पूजा करती हैं, तो एक दिन भोले बाबा से और पार्वती माँ ने पूछा कि हे देवों के देव भोले बाबा, बताओ मुझको दुनिया में क्या सत्य है। तो गोसाई महाराज ने रामायण में क्या लिखा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना और सत्य हरे भजन जगत सब सब। शंकर भगवान ने भी यही कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मेरे ऊपर आकर के जल चढ़ाओ और फूल पत्ती चढ़ाओ और चंदन को टीका लगा दो और पानी डाल दो, गंगा जल डाल दो और हाथ जोड़ दो और तुम्हारी पूजा है। उन्होंने भी यही कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना और सत्य हरे भजन जगत सब सब। हे उमा, हे पार्वती, मैं मेरा निजी अनुभव कहता हूँ कि संसार में केवल सत्य है तो सत्य भगवान का भजन है और कोई दूसरी चीज सत्य नहीं। यही काकभूषण ने कहा गरुड़ महाराज से कि निज अनुभव में कहूँ खगेशा और बिन हर भजन न मिटे ही कलेशा। उन्होंने कहा कि बिना भगवान के भजन के कलेश खत्म नहीं होंगे। और हमारे गुरु महाराज भी कह रहे हैं, अरे बच्चे बच्चों, जब तुम भजन करेंगे तो तुम्हारे घर में बीमारी नहीं आएगी, तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तुम्हारा घर मंगल में होगा, तुम्हारे घर में सुख शांति होगी, तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा, तुम्हारा मनुष्य शरीर पाना सार्थक होगा, कोई दुख कलेश तुम्हारे पास नहीं आएगा। यानी जब तुम भजन करोगे, भजन से ही सारी व्याधाएं खत्म होंगी। और आने वाले खराब समय में प्रेमियों, उस समय भी भजन ही रक्षा करेगा। आप ये समझ लें, अब देखा नहीं आपने, एक छोटे सा कोरोना नाम की बीमारी आई, भारत ने पूरे विश्व को हिला दिया। हमारा ही तो घर है और हमारे पैसा बैंक में पड़े, ऐसा समय आएगा गांव गांव में वो लगा दी पुलिस, हमारी छत पे हम खुले ना घूम सके, बाहर रोड पे ना जा सके, बैंकन में पैसा पड़े हो निकाल के ना ला सके, जेब में पैसा धरे पर बाजार से सामान ना खरीद सके। देखी हालत। और अपनो ही मरीज है, बाकी शकलें देखने को कोई पैदा ना भयो। बाहर के ही लोग आए प्रशासन के, पॉलिथीन में पैक करके और बेयानी को संस्कार करिए, लेकिन लोगों ने किसी ने ये नहीं देखा उनका चेहरा खोलकर कि ये हमारा ही मरीज का चेहरा है या कोई दूसरी बॉडी है। यानी पति पत्नी का प्यार खत्म, बहू बेटा का प्यार खत्म, माँ बाप का प्यार खत्म। बहू बेटा की बीमारी लग गई तो माँ बाप से गुहार लगा रहा है, अरे मम्मी पापा हमें बचाओ। मम्मी पापा कह रहे बेटा दूर रहो दूर रहो, तुम तो मरी रहे हो, हमारे परिवार में क्यों बीमारी लाते हो, लग रहो डॉक्टर देखेगा तुमको। अगर मम्मी पापा को बीमारी हो गई तो मम्मी पापा बहू बेटा से गुहार लगा रहे हैं, अरे के बेटा बहू हमें बचाओ। बेटा बहू कह रहे मम्मी पापा दूर रहो, तुमको तो बीमारी हो गई, हमारे बाल बच्चों में क्यों फैलाना चाहते हो, लग रहो दूर रहो दूर रहो। आकर डॉक्टर देखेगा, सारा प्यार मोहब्बत खत्म। और गुरु महाराज क्या कह रहे हैं अभी, वो तो एक कोरोना नाम की बीमारी, एक फिल्म का ट्रेलर था, फिल्म का ट्रेलर, सारी फिल्म तो पीछे पड़ी हुई है। एक बीमारी ने सबको हिला दिया और एक घर में बीमार हो गया, सारा परिवार उसकी उसमें लग गया। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी, जब सबको बीमारी हो जाएगी तो कौन किसकी रक्षा करेगा, कौन किसकी दाढ़ी की आग बुझाएगा, अपनी दाढ़ी की आग बुझाएगा या बीवी की बुझाएगा या बच्चों की बुझाएगा या माँ बाप की बुझाएगा। यानी सबको अपनी दाढ़ी की आग में लग जाएंगे। ऐसा समय भविष्य में आ रहा है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि साकारी हो जाओ और समय निकाल करके भगवान का भजन करो। सब इंसान कहते हैं बुजुर्गों से आप बात करो, सब बुजुर्ग कहते हैं अरे के भाई मनुष्य शरीर पाए हो तेने कम से कम 5 नाम परमात्मा के तो लेने चाहिए, कहे ना। तो वे 5 नाम कहाँ मिले, वे संतन के पास ही मिले। जो रामायण में लिखा है कि 5 शब्द वे बाजते होत 36 राग, वे मंदिर सुने परे बासन लागे का। यानी इस मनुष्य मंदिर में 24 घंटा वो 5 शब्द बज रहे हैं, उनकी दुनिया आ रहे हैं। 36 प्रकार की राग रागनी, घंटा शंख घड़ियाल मृदंग बीड़ा बंसी सारंगी, सारी चीज उस मनुष्य मंदिर में बज रही है। अरे भजन करने की चीज नहीं है प्रेमियों। बाबा जय गुरुदेव कहते हैं भजन तो हो रहा है ऑटोमेटिक, इस मनुष्य मंदिर में कीर्तन हो रहा है, वो भजन हो रहा है, आकाशवाणी हो रही है। केवल बैठ करके
महात्माओं की युक्ति के अनुसार उनको सुनना है। जो रामायण में लिखा है कि आंख कान मुंह बंद कर और ध्यान गुरु का दे और अंतर के पट जब खुले बाहर के पट दे। बाहर के आंख कान मुंह बंद करो। जीवात्मा जो हमारे गुरु महाराज ने बताया, जो नामदानी भाई बहन है उन्होंने सबने सुना। गुरु महाराज ने कहा इस मनुष्य शरीर में या तीसरे तिल छठे चक्र 10वें द्वार पर जीवात्मा बैठी हुई है। यहाँ से सारे शरीर का संचालन कर रही है। जहाँ हमारी माता बहन देवियाँ बिंदी लगाती हैं, भाई लोग टीका लगाते हैं, इस जगह पर जीवात्मा बैठी हुई है। गुरु महाराज ने कहा कि शरीर के अंदर 2 कान 2 आंख 2 नाक है, ऐसे जीवात्मा के अंदर 1 कान 1 आंख और 1 नाक है। लेकिन वो कर्मों की गंदगी से और यानी उनका दिखाई सुनाई देना बंद हो गया। जब बाहर के आंख कानों से दिखाई सुनाई देना बंद हो जाता है तो यानी आप किसी सार्जन के पास जाते हैं, वो कोई अंजन मंजन ड्रॉप कोई ऐसी यानी युक्ति देता है, मोतियाबिंद का यानी ऑपरेशन कर देता है, लेंस बदल देता है, काला पानी काट देता है, फिर तुम्हें पुनः दिखाई देने लग जाता है। ऐसे ही अंदर की आंख के डॉक्टर संत सदगुरु होते हैं। जब तुम इनके पास जाओगे, जब तुम्हारी अंदर की आंख खुलेगी, उसी आंख को यानी रामायण में कहा है तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु और दिव्य दृष्टि शिव नेत्र, उसी को कहा है। जब वो तीसरी अंदर की आंख खुलेगी, शिव नेत्र खुलेगा, उस तीसरी आंख से भगवान का दीदार दर्शन होगा, बाहर की आंखों से नहीं होगा। बाहर के कान सुने ना आंख से पढ़े दिखाई है, अंदर आंख उजाला दिखे कान बजे सहनाई है। यानी बाहर के ना कानों से भगवान की आवाज को सुन सकते हो, ना बाहर की आंखों से भगवान को देख सकते हो, जब तक वो अंदर की तीसरी आंख आत्मा की आंख नहीं खुलेगी। जैसे कोई अंदर अपने घर में कोई सामान ले बच्चा भेज दे और जब बच्चा ना मिले तो हमारी माता बहन देवियाँ क्या कह दे, अरे कि तेरे ये गटकी फूट गई का, तो ना दिख रो के वो सामान वहां दे रहे है। तो ये गटकी तो सबकी फूटी पड़ी हुई, ये गटकी जो अंदर की आंख है वो फूटी पड़ी हुई है सबकी, वो महात्माओं के बिना खुलेगी नहीं और बिना उसके भगवान का दीदार दर्शन नहीं। देखो प्रेमियों, अब आप सभी प्रेमी सत्संग के नाम से आए कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का सत्संग हो रहा है। और अभी अभी हमने बोली कि जय गुरुदेव नाम किसका, उस मालिक का, प्रभु का, भगवान का। बहुत से भाई बहनों ने नहीं बोला, वो शंका कर गए कि राम है, कृष्ण है, हनुमान है, देवी है, दुर्गा है, ये जय गुरुदेव नाम कहाँ से आ गया। लेकिन देखो हमारे गुरु महाराज ने कहा मन से, अरे बच्चे बच्चियों देखो, हर युग में नाम जगाया जाता है। सतयुग में हरि नाम को जगाया, हरि नाम से हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष का नाश हुआ और प्रहलाद भक्त की रक्षा हुई। जिन्होंने हंसी खिल्लियां उड़ाई उनका विनाश हुआ और जिन्होंने साथ दिया उनका कल्याण हुआ, ये हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। फिर बाद में त्रेता आया, तो त्रेता के समय ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि सतयुग का हरि नाम इस समय काम नहीं करेगा, युग बदल गया, तो राम नाम को जगाया, राम नाम में पावत डाला और राम नाम से जीवों का कल्याण कराया। जिन्होंने हंसी खिल्लियां उड़ाई जैसे कुंभकर्ण और यानी रावण और तमाम राक्षस, उनका विनाश हुआ। ऐसे ही जब त्रेता खत्म हो गया तो द्वापर में ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि सतयुग का हरि नाम, त्रेता का राम नाम अब द्वापर में काम नहीं करेगा, तो यानी कृष्ण नाम में पावर भरा और कृष्ण नाम को जगाया और कृष्ण नाम से जीवों का कल्याण कराया। जिन्होंने हंसी खिल्लियां उड़ाई उनका विनाश हुआ और जिन्होंने कृष्ण नाम का साथ दिया, जाप किया, उनका उद्धार हुआ। आज भी हमारी धर्म पुस्तकों में लिखी हुई है। तो हमारे बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि कलयुग का जीता जागता नाम जय गुरुदेव है। गुरु महाराज बोले कि बच्चे बच्चियों मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है। स्वामी महाराज ने मन से कहा ये नाम मैंने जगाया है। जिस नाम को जगाया जाता है, जिस नाम को सिद्ध किया जाता है, वो नाम तभी काम करता है। जैसे बिच्छू का मंत्र होता है, हर कोई जान सकता है, लेकिन जब तक उस मंत्र को सिद्ध नहीं करोगे तो वो मंत्र काम नहीं करेगा। ऐसे ही महात्मा नाम को जगाते हैं, सिद्ध करते हैं, तब वो नाम काम करता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि मेरे शरीर का नाम मेरे माँ बाप ने यानी रखा। स्वामी महाराज बोले कि मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है, जय गुरुदेव नाम भगवान का, खुदा का और यानी बाह्य गुरु का, उस गॉड का नाम जय गुरुदेव है। स्वामी महाराज ने कहा कि मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है। मैं तो जय गुरुदेव नाम का प्रचार सारे भारत नहीं विश्व में करता हूँ, लेकिन लोग मुझे जय गुरुदेव नाम से पुकारते हैं। मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है। स्वामी महाराज बोले मेरे शरीर का नाम
मेरे माँ बाप ने, परिवार वालों ने, जो गोसाई महाराज ने रामचरितमानस लिखी है, जो रामचरितमानस को लिखने वाले गोसाई महाराज हैं, जो उनका पूरा नाम है, वही नाम हमारे गुरु महाराज के शरीर का है। अब आप कहें कि नाम क्यों ना ले रहे भाई? जैसे संसार में एक पत्नी की शादी अपने पति के साथ में होती है प्रेमियों, तो एक पत्नी अपने पति के नाम में जाने पर बिल्कुल ले तो ना है, लेकिन आज तो मॉडर्न समय आएगो, आज की बात मत करियो, आज तो मॉडर्न समय आएगो, आज तो बिना पति के नाम लिए तो कोई बुलावे ही ना है। लेकिन हमारी बुजुर्ग माताओं की बात बता रहा हूं मैं, तो आज भी हमारी बुजुर्ग माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। क्यों? कि हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि अगर पत्नी ने पति का नाम लिया तो उम्र घट गई, और उनकी पति ने पत्नी का नाम लिया तो उम्र घट गई। अरे देखो माता बहन देवियों, साल में 365 दिन होते हैं, और तुम यानी पति की उम्र बढ़ाने के लिए एक साल में एक बार करवा चौथ का व्रत रखती हैं। एक बार रखें करवा चौथ का व्रत साल भर में उम्र बढ़ाने के लिए, और 364 दिन लगातार पति को नाम ले रही हैं। एक दिन तो बढ़ा रही हैं और 364 दिन बाद घटा रही हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम हम नहीं लेते। हमारी आत्मा की शादी, हमारी आत्मा के पति, हमारी आत्मा के स्वामी, हमारी आत्मा के भगवान, हमारी आत्मा के मालिक हमारे गुरु महाराज हैं। इसलिए इनके शरीर का नाम हमारी वाणी से हम नहीं लेते, जैसे एक पत्नी नहीं लेती। इनका नाम वही है जो गोसाई महाराज रामायण को लिखने वाले हैं। ये जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं, भगवान का जय गुरुदेव नाम ये पूरे विश्व में प्रचार करते हैं, और इनका आश्रम मथुरा में है। अब मथुरा में 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक दादा गुरु का भंडारा होने जा रहा है। आप सभी भाई बहन वहाँ भंडारे में सादर आमंत्रित हैं। वहाँ सत्संग मिलेगा सुनने के लिए सुबह शाम, और आप भोजन प्रसाद भंडारा सारी चीज़ वहाँ लगेगी। आप जाओ और आत्मा के कल्याण के लिए मंदिर का दर्शन करो। मंदिर का जीता जागता देवता बरकत बांट रहा है। वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और वह बुराइयां चढ़ा दो। वो आपको फूल पत्ती रुपया पैसा मिठाई के डिब्बा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा मंदिर है, गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारी एक बुराई मंदिर में चढ़ाओ और संसार की एक बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी करो। वो ऐसा मंदिर है। देख लो, जब कभी गोवर्धन यानी गिरिराज महाराज जाएं, नंदगाम बरसाने जाएं, वृंदावन जाएं, तो आप जय गुरुदेव मंदिर को देख लो। देखने का कोई पैसा नहीं लगता है। वो ऐसा मंदिर है, गुरु महाराज ने बताया कि वहाँ यानी बरकत बट रही है। 25 नवंबर 2002 से बरकत क्या होती है प्रेमियों? जब बरकत देश से, समाज से, जाति से, धर्म से, घर गृहस्थी से बरकत चली जाती है। कितनी भी कमाई करो लेकिन गृहस्थ की पूर्ति नहीं होती है, देश की पूर्ति नहीं होती, यानी ऐसे ही बरकत चली गई। तो बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं अपनी बुराइयों को मंदिर में चढ़ा दो और जीते जागते देवता से बरकत ले जाओ। बुजुर्गों से पूछो, पहले समय में हमारी बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग दादा पूरी साल का सामान रख देते थे कि इतना अनाज चाहिए, इतना चारा, इतना नमक मिर्च तेल, और वहाँ में पूर्ति पड़ जाए और फिर बच जाओ। और आज का एरो है, साल भर को बजट बना के धरें और बीच में ही खत्म हो जाए, बरकत खत्म। वो बरकत ले। और तीसरी बात गुरु महाराज ने बताई कि मंदिर की मुंडेर पर बैठकर अगर कोई भी पक्षी उड़ जाएगा तो उड़ने के बाद उसको सीधा मनुष्य शरीर मिलेगा। वो ऐसा मंदिर है। चौथी बात गुरु महाराज ने बताई कि स्वामी महाराज बोले कि जो बच्चे बच्चियां व्रत 84 कोष की परिक्रमा को जाते हैं, जो व्रत 84 की कोष की परिक्रमा से फल मिलता है, उससे अधिक फल अगर आपने जय गुरुदेव मंदिर की एक परिक्रमा लगा दी तो आपको मिल जाएगा। यानी व्रत 84 की परिक्रमा 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, और मंदिर की परिक्रमा में कितना समय लगे? मात्र 5 मिनट। और फल कितनों? व्रत 84 की कोष की परिक्रमा से अधिक। ये स्वामी महाराज ने कहा वो ऐसा अजूबा मंदिर है। वो ऐसा मंदिर है उसमें चारों धर्मों का समावेश है। जो कोई हिंदू भाई जाएगा वो देख कर कहेगा कि हमारा मंदिर है। कोई मुसलमान भाई पहुंच जाएगा वो कहेगा कि ये मंदिर नहीं है, हमारा मस्जिद है। और कोई यानी सिख भाई पहुंचेगा तो वो देखकर कहेगा कि ना ये मंदिर है ना मस्जिद है, ये हमारा गुरुद्वारा है। और कोई ईसाई भाई जाएगा वो देखकर कहेगा कि ये ना मंदिर मस्जिद ना ये गुरुद्वारा, ये हमारा चर्च है, यानी गिरजाघर है। चारों धर्मों का समावेश मंदिर में
बना हुआ है। गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा मंदिर कोई विश्व में नहीं है और मंदिर की उम्र कई हजार वर्ष। गुरु महाराज ने ये कई हजार वर्ष इसकी नींव चली। और जब आप दर्शन करने जाएंगे तो बरकत मिलेगी, वहां मत्था टेको, गुनाहों की माफी मांगो, एक मनोकामना पूरी कर लो। तो देखो प्रेमियों, सत्संग के लिए आप आए। अब गांव गामन में जगह जगह तमाम सत्संग है रहे, लेकिन सत्संग का महत्व नहीं समझ पाते हैं कि सत्संग कहते किसको है। संत महात्मा कहते हैं सत्संग कोई गाने बजाने का नाम नहीं है, सत्संग कोई नाचने कूदने का नाम नहीं है, सत्संग कोई कहानी किस्से का नाम नहीं है, सत्संग कोई हारमोनियम ढोलक बजाने का नाम सत्संग नहीं है, ताली बजाकर कोई मालिक की प्रार्थना करना उसका नाम सत्संग नहीं है। सत्संग कहते किसे हैं? सतो संग, यानी सत्य के संग को ही सत्संग कहते हैं। और आप सब जानते हैं जहां तक इन दोनों चरमाखों से दिखाई दे रहा है सब असत्य है, नाशवान है, मिथ्या है, सबको खत्म होना है। और की क्या चलाए? जिस शरीर के ऊपर आप अपनी ताकत के ऊपर, अपने गोरे रंग के ऊपर, अपनी यानी बुद्धिमानी के ऊपर तुम जो घमंड कर रहे हो शरीर के ऊपर, ये भी आपका नहीं है, ये भी किराए का मकान है, समय से इसको भी वो भगवान खाली करा लेगा। तो महात्मा कहते हैं फिर सत्य क्या चीज है? ना शरीर सत्य है, ना संसार सत्य है, और जो संसार में दिखाई दे रहा है वो भी सत्य नहीं है। तो महात्मा कहते हैं सत्य है जो इस मनुष्य मंदिर में बैठी हुई है वो परमपिता परमात्मा की अंश जीवात्मा, वो सत्य है। जो रामायण में लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल से है सुख राशि, वो परमपिता परमात्मा की अंश जीवात्मा वो सत्य है, वो कभी मरती नहीं है प्रेमियों। वो तो अपने कर्मों के अनुसार शरीर बदलती रहती है, कपड़ा बदलती रहती है, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। और दूसरे वो परमपिता परमात्मा आत्मा के स्वामी वो यानी सत्य है, वो अजर अमर अविनाशी है। तो महात्मा कहते हैं जहाँ आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता हो, जहाँ आत्मा का संग भगवान से कराया जाता हो, उसको कहते हैं सत्संग। जहाँ सत्य को सत्य से जोड़ा जाता हो उसको कहते हैं सत्संग। और ये काम कौन कर सकता है? आप, हमारी तो कोई औकात नहीं कि आपकी आत्मा को हम सत्य से जोड़ दें, भगवान से मिला दें या मालिक से मिला दें। ये काम करते हैं महात्मा, यानी महात्माओं के यहाँ सत्य को सत्य से जोड़ने का काम, यानी सत्य का संग सत्य से कराने का काम महात्मा करते हैं। जो महात्माओं की वाणी से जो वचन निकलते हैं वो भी सत्य निकलते हैं, इसलिए महात्माओं के मुखारबिंद से निकले हुए वचन वो भी सत्संग कहे जाते हैं। और जो वो काम करते हैं आत्मा को परमात्मा से मिलाने का, उसको भी सत्संग कहा जाता है। यानी सत्संग किसी कहानी किस्से का नाम सत्संग नहीं। और वो सत्संग मिलेगा कैसे? जब महात्माओं के पास जाएंगे तब वो देंगे, वो तो है ही नहीं, कैसे मिल जाए? भागवत भी इसीलिए पढ़ी जाती है। देखो भा का मतलब भागवत के अंदर 4 अक्षर है प्रेमियों। भा का मतलब भक्ति। भागवत सुनते हो तो भक्ति प्राप्त करो, जब भक्ति प्राप्त होगी भाग गा से फिर ज्ञान होगा, और ज्ञान गा के बाद फिर आती है वाह, फिर वैराग होगा, और फिर आता लास्ट में ता, फिर वैराग से क्या होगा? त्याग के संसार कुछ नहीं है। लेकिन भक्ति कहाँ मिलेगी? तो रामायण में लिख दिया है कि भक्त स्वतंत्र सकल गुण खानी और बिन सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति प्रेमियों नहीं मिलेगी। और फिर सत्संग किनके यहाँ मिलेगा? महात्माओं के। जब महात्माओं के यहाँ जाएंगे, जब सत्संग मिलेगा, सत्संग से भक्ति मिलेगी, भक्ति से यानी ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान से वैराग होगा, और वैराग से तब संसार से त्याग होगा। नहीं तो मोह सकल व्याधन कर मूला और ताते उपजत मन बहु सूला। मंदिर पूजा नित करो, तीर्थ करो 1000, और दया धर्म मन में नहीं तो सब कुछ है बेकार। रात दिन पूजते रहो। अरे भाई पूजा तो हम मंदिर में भगवान की कर रहे हैं, और यानी प्यार किससे कर रहे हैं? संसार से, घर से, मकान से, बाल से, बच्चे से, पत्नी से, पति से, खेती से, दुकान से, दफ्तर से। प्यार किससे, प्रेम किससे कर रहे हैं? संसार से। और पूजा किसकी कर रहे हैं?
भगवान की। लेकिन रामायण क्या कह रही है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो कोई जानन हारा। प्रेम से प्रगट होए में जाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना। यानी भगवान से प्रेम से मिलेगा। और रात दिन तुम गाते भी हैं कि राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीजे नहीं नटवर नंद। बिना प्रेम के कैसे रीजेगा? प्रेम तो हम संसार से कर रहे हैं और नकली पूजा भगवान की कर रहे हैं, नकली पूजा गुरु की कर रहे हैं, प्यार यानी संसार से कर रहे हैं। तो बताओ कैसे काम चलेगा? एक म्यान के अंदर दो तलवार नहीं आई। वो महात्माओं ने कहा कि दिल का हुजरा साफ कर, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, और ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के। भाई उस मालिक को बिठाने के लिए रामायण में साफ लिख दिया कि निर्मल मन जन सोए मोह पावे, और मोह कपट छल छिद्र ना, यानी उसी को, वही मुझको प्राप्त कर सकता है। फिर क्या कहा? एक दिल लाखों तमन्ना, एक दिल है और लाखों तमन्ना हमारे दिल के अंदर। फिर उसको बिठाने को ठिकाना है कहाँ? और भगवान ने बिठावे को जगह है कहाँ है? वो बैठेगा कहाँ? भाई उसके बिठाने के लिए तो कूड़ा कचरा सारी चीज, जैसे कोई शादी विवाह कोई फंक्शन आप हमारे घर में आता है तो घर की लिपाई पुताई चौका पोता करते हैं, जगह जगह जो फालतू सामान इधर उधर रखा हुआ है उसको साफ कर देते हैं कि अतिथि आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, बारात आएगी या बच्चे की शादी है, लगन सिक्का आएगा, यानी सफाई करते हैं घर की। तब यानी संसार के लोगों के लिए तो वो भगवान तो इतना पाक साफ है। बताओ जब हम अंदर की सफाई नहीं करेंगे तो वो इस गंदे शरीर के अंदर कैसे आकर बैठ जाए? गंदे मन में कैसे निवास करेगा? गंदे दिल में, गंदे हृदय में कैसे वो बैठ सकेगा? तभी तो महात्माओं ने कहा यानी कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, और ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। यानी उसका ख्याल संसार से जब हम ख्याल हटाकर, हमारे गुरु महाराज ने तो इतना सरल कर दिया प्रेमियों, वो तो ये कह रहे हैं अरे 22 घंटे तुम संसार के ख्याल करो, संसार के ख्यालों में घूमते रहो, लेकिन जब रात को तुम सोने बैठने जाओ तो 1 घंटा शाम को और 1 घंटा सुबह 4 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, यानी 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम मालिक की तरफ अपना ख्याल लगा लो, मालिक की तरफ अपना ध्यान लगा लो। अरे 2 घंटे का समय निकाल लो। आप, हमने तो माँ के गर्भ के अंदर प्रेमियों 24 घंटा भजन करने का वादा किया है। जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर आया तो बच्चा उल्टा लटका हुआ था। माँ जैसा ठंडा गर्म चटपटा तीखा भोजन करती, मलमूत्र की बदबू जीव के मुंह के ऊपर होकर गुजरती, और जैसा भोजन करती ठंडा गर्म यानी तीखा कसेला, उसकी वेदना जीव को माँ के गर्भ के अंदर होती। भगवान से तार जुड़ा हुआ था, भगवान के प्रकाश को देखता, भगवान की आवाज को सुनता, तब अंदर माँ के गर्भ में गुहार लगाता। कई जन्मों की याद थी, और यानी बच्चे के तरफ कई परत झिल्लियों में बंद था, बदबूदार तरल पदार्थ उसके मुंह कान नाक में भरा हुआ था। उस समय वो भगवान से गुहार लगाता था। जो महापुरुषों ने क्या लिखा है, पहले तो हम तभी तो प्रार्थना करते हैं कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे दुख का ये कू। जब माँ के गर्भ में हम गए तब हमने भगवान को याद किया। जब हम पर दुख पड़ा, जो रामायण में लिखा है कि दीन दयाल वृद्ध संभारी और हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे दीनों के दयाल, हे दीनानाथ, तू मुझ पर रहम कर, दया कर। मैं इस काल कोठरी, इस घोर नरक से तू जल्दी मुझे बाहर निकाल। अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन अब की बार मैं नहीं भूलूंगा। और जमीन पर जाते ही क्या वादा किया प्रेमियों? रामायण में क्या लिखा गोस्वामी महाराज ने कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करूं दिन। सबने वादा किया, सबने माँ के गर्भ के अंदर जब वो कष्ट आया, जब वो दुख आया, असहनीय, और जब भगवान से तार जुड़ा हुआ था, कई जन्मों की याद थी, भगवान की प्रकाश को देख रहा था,
उसकी आवाज को सुन रहा था, छटपटा रहा था काल कोठरी में मां के गर्भ के अंदर। तब भगवान से गुहार लगाई, हे दीनानाथ, हे दीनबंध, हे दयालु, तू मुझ पर अब की बार कृपा कर दे। अब तक तो मैं भूल गया, लेकिन अब नहीं भूलूंगा। जमीन पर जाते ही 24 घंटे तेरा ही भजन करूंगा, कोई दूसरा काम नहीं करूंगा। सबने वादा किया प्रेमियों, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई कौम कौमियत हो, धर्म हो, यानी कोई मजहब हो, सबने वादा किया। जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबने किया कि हे मालिक तू मुझे बाहर निकाल, मैं तेरा भजन करूंगा। मुसलमानों ने कहा मैं खुदा की इबादत करूंगा, और सिखों ने कहा मैं वाहेगुरु की यानी प्रार्थना करूंगा, और ईसाइयों ने कहा मैं गॉड का ध्यान करूंगा। यानी सबने प्रार्थना की। तब जीव बाहर आया। बाहर आते ही क्या हुआ, रामायण में गोसाई महाराज ने क्या लिख दिया कि पड़े भूमि जब डाबर पानी, और जिम जीवई माया लिपटानी। बच्चा बाहर आया। बाहर आते ही संसार में माया की छाया ने जीव को दबोच लिया, और जो भगवान के भजन का वादा यानी माँ के गर्भ में किया था उसको भूल गया। जैसे बरसात का पानी ऊपर से साफ आता है, किसी बर्तन में ऊपर ले लिया जाए तो डिस्टिल वाटर का काम करता है। जैसे जमीन पर गिरते ही मिट्टी में मिलकर के धूमिल गंदा हो गया, ऐसे ही जीव अंदर में कई जन्मों की याद थी भगवान का यानी आवाज प्रकाश को देखता सुनता, लेकिन जब भगवान से तार टूटा यानी कनेक्शन खत्म हुआ, जमीन पर आकर के माया की छाया ने दबोच लिया और भगवान के भजन के वादे को भूल गए। तब हमारे गुरु महाराज धरती पर आए और उन्होंने क्या कहा कि हम आए हुए देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचावनो एक हमारो। गुरु महाराज ने रे बच्चे बच्चियों, हमारा कोई दूसरा काम नहीं है, हम तुम्हें यहाँ से लेने के लिए, तुम्हारे सच्चे घर पहुंचाने के लिए धरती पर मैं आया हूँ। तुम मेरी बात को मान लो और मेरे कहने से भजन कर लो, मेरा काम कर लो, और मैं तुम्हें लेने के लिए आया। मुख मोड़ इधर देखो, स्वामी महाराज बोले मुख मोड़ इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूं और तुम तो मुझको भूल गए, पर मैं तुमको नहीं बुलाया। स्वामी महाराज ने कहा बच्चे बच्चियों मुख मोड़ इधर देखो। स्वामी महाराज ने कहा कि मुख मोड़ इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूं और तुम तो मुझको भूल गए, पर मैं तुमको नहीं बुलाया। अरे बच्चे बच्चियों, तुम मुझको भूल गए संसार में फंस करके, लेकिन मैं तुमको नहीं भूला हूं। तुम फंसे कर्म के फंदे, स्वामी महाराज कह रहे हैं कि तुम फंसे कर्म के फंदे, इससे हो गए अत गंदे, और पापों का कीचड़ धोने में सत्यलोक से आया हूं। मुख मोड़ इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया। अरे बच्चे बच्चियों, तुम कर्म के फंदे में, काल के फंदे में फंस करके अच्छे बुरे कर्म जन्म जन्मांतरों से करते हुए तुम्हारे आत्मा के अंतकरण पर चट्टान की चट्टान पहाड़ के पहाड़ लग गए। इतनी गंदगी तुम्हारे ऊपर जमा हो गई, तुम्हारे उस गंदगी को धोने के लिए मैं सत्यलोक से चल करके स्वयं आया। लेकिन आप हम नहीं समझ रहे हैं, आप हम नहीं समझ रहे हैं। आप हम जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, आप हम माँ बाप भाई बंधु कुटुंब परिवार के क्या सिखाते हैं कि दादा बोल, अम्मा बोल, मम्मी बोल, पापा बोल, ये तेरा मकान है, ये गाड़ी, ये घोड़ा, ये बंगला, ये मामा, ये फूफा, ये जीजा, ये भाई। यानी भगवान के भजन की वादे की याद किसी ने नहीं दिलाई। सबने 24 घंटे का वादा किया प्रेमियों। उसी वादे को याद दिलाने के लिए धरती पर महात्मा आते हैं। हमारे गुरु महाराज ने याद दिलाया और गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चे बच्चियों, मैं जानता हूं तुम 24 घंटा भजन नहीं कर सकते, तुमने वादा 24 घंटे का किया, लेकिन चलो छोड़ो, 22 घंटे संसार के काम करो, ईमानदारी और मेहनत से बाल बच्चों की सेवा करो, आगे का आदर सत्कार करो, जब खाट में सोने बैठने जाओ, जब संसार का कोई काम नहीं हो, 1 घंटा शाम को और 1 घंटा सुबह, 2 घंटा भजन कर लेना। इसी में तुम्हारा मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा लोक भी बन जाएगा और तुम्हारा परलोक भी बन जाएगा। कितना सुलभ कर दिया प्रेम, लेकिन आप हम नहीं समझ पा रहे। अरे भगवान माफ नहीं करता है प्रेमियों, माफी तो संत फकीरों के दरबार में मिलती है। भगवान तो न्यायकारी है, जज है, न्यायाधीश है, जो रामायण में लिख दिया कि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म करे
करे जा बंदे, फल की इच्छा मत करना इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। साफ भगवान ने कहा कि तुम तो कर्म करे जाओ, फल की इच्छा मत करो, जैसा तुम कर्म करोगे वैसा फल मैं आपको दूंगा। यही रामायण में कहा, मैं कालों का काल हूं, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्म का फल देता हूं। और हम तुम क्या कर रहे हैं कि करे बुराई सुख चाहे, करे बुराई सुख चाहे, और कैसे सुख को पाए, और वो वे पेड़ बबूल को आम कांटे खाए। अब हम तुम तो कर तो बुराई रहे, पेड़ लगा रहे बबूल को कांटे अंदर, और भगवान से हाथ जोड़ रहे के भगवान हम आम लगने चाहिए। तो बताओ बबूल के पेड़ में आम कैसे लगाएंगे? बबूल के पेड़ में तो कांटे ही आएंगे। तभी तो रामायण में गोसाई महाराज ने लिखा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, कि दूसरे का भला करने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। और आज क्या प्रवृत्ति है गई, रोजीना रामायण पढ़ रहे हैं, 48 घंटा को, 24 घंटा को, 36 घंटा को, 72 घंटा को पाठ घर में रामायण को हेरो है, ना एक चौपाई है सुनने, ना एक चौपाई को कोई को ध्यान दे रही। और रामायण तो ये कह रही है भाई, रामायण तो ये कह रही है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और परपीड़ा सम नहीं अदमाई, और परहित जिनके मनमाई, और जग दुर्लभ तिनको कछु नहीं। रामायण तो ये कह रही, लेकिन हम तुम क्या कह रहे? भाई भाई की प्रवृत्ति ऐसी है गई कि मेरा भाई खत्म हो जाए, खत्म हो ना हो, या को ब्याह नहीं हो, और ब्याह हो जाता है बाल बच्चे नहीं हो, और या खेत मेरे छोरान के नाम चढ़ जाए, और कोई बाहर से आवे कि यहाँ पे खेत कितने के 100 बीघे, अच्छी शादी हो, 10-20 लाख नगद मिले, 4 पहिया की गाड़ी मिले, लेकिन भाई को नुकसान हो चाहिए। आज भाई भाई की ये प्रवृत्ति हो गई। और रामायण क्या कह रही है कि भाई की खातिर भाई लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वनवास चला गया। वनवास राम को हुआ प्रेमियों, लक्ष्मण को नहीं। वनवास केवल राम को हुआ, उनकी धर्मपत्नी सीता को नहीं। उनकी धर्मपत्नी सीता भी भगवान के साथ 14 वर्ष के लिए वन में चली है। और आज नहीं जाएगा कोई, आज को समय तो ऐसा आएगो कि बहुत सी हमारी माता बहन देवियां तो अगर कोई भारतीय पति आएगो और बाने कही के क्या कर रही है ना सुन नहीं का, खाट पे लेट रही होगी, और बाने कही के पानी भर दीजिए एक लोटा कि मेरे बस की ना है, भले अपने आप भर रो जेरन में, और मैं तो माते सत्संग सुन के आई हूँ पल्ले थोक में, तो मैं तो हैरान है गई, भले और पी ले। फिर सत्संग सुनने से क्या फायदा? अरे देखो रामायण में जब भगवान राम के साथ जाने के लिए सीता ने जिद की, तो भगवान राम ने क्या कहा? अरे धर्मपत्नी, अरे सीते, वहां तुम्हें गलीचे और फूलों के बिछोना नहीं मिलेंगे, जंगल में यानी डाक फूस के बिछोने पर सोना पड़ेगा, 36 प्रकार के भोजन नहीं मिलेंगे, कंदमूल फल खाने पड़ेंगे, जमीन पर सोना पड़ेगा, और जंगल में तमाम प्रकार के जानवर होंगे, उनका डर भय तुमको सताएगा। प्रिय सीते, मेरे पास जंगल में 14 वर्ष के लिए मत चलो। तब सीता ने क्या कहा? जल बिन मीन नदी बिन बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। तब सीता ने कहा कि हे प्राणनाथ, हे मेरे स्वामी, जैसे जल के बिना मछली बेकार है, जल के बिना बारी बेकार है, ऐसे ही संसारिक पति के बिना संसार की पत्नी बेकार है। मैं यानी कुछ भी हो, जंगल में मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी। जबरन सीता गई प्रेमी। और आज हम तुम यानी सास ससुर की पति की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो जब तक महात्माओं के संस्कार खत्म हो गए। देखो धर्म प्रेमियों, कितना भी भोजन यानी कितना भी भोजन बढ़िया बनाया जाए, उसमें तमाम मेवा सब्जियों में डाले जाए, और अगर उसमें अचानक नमक नहीं डाला जाए तो सारा भोजन बेकार। अगर नमक नहीं डाला जाए, सारी चीज उनमें डाल दी जाए, तो यानी पूरा भोजन बेकार, नमक के बिना सारा स्वाद खत्म। ऐसे ही अपने बच्चे बच्चियों को, अपनी औलाद को कितना भी आप यानी लिखा लो पढ़ा लो, अगर आपने उसमें संस्कार नहीं डाले तो कुछ नहीं, संस्कार नहीं डल रहे। यानी हमारे भारत से इस समय संस्कार, सभ्यता, संस्कृति सारी चीज खत्म होती जा रही। आपने देखा नहीं, सारी सभ्यता खत्म हो गई। पहले हमारी माता बहन देवियां यानी ऐसी बुरशट कमीज इस तरह की यानी साड़ी लहंगा धोती पहनती थी, जो यानी कोई शरीर का कोई अंग दिखाई नहीं देता था। आज देखो क्या बच्चियों को देखो, घर में कोई ताड़ना नहीं देता, कैसे कैसे कपड़े यानी पहने जा रहे हैं। तो सारी सभ्यता, संस्कृति और संस्कार खत्म। कहते हैं महात्मा
अब गरीब के घर कुछ नहीं है तो वो बेचारा अनाथशाला में करावे। अनाथशाला में बच्चे जाते हैं गरीबों के, और वृद्धाश्रम माँ बाप जाते हैं अमीरों के। जो छोरा पढ़ा दियो, MBBS डॉक्टर बनेगो या लेक्चरार बनेगो, उनकी धर्म पत्नी बीवी लेक्चरार आ गई, डॉक्टर आ गई। अब माँ बाप बीमार पड़ गए, पैरालाइसिस मारेगो। अब वे सेवा का करें, बिन्ने का करें कि भाई ड्यूटी त्या में हमारे बच की है ना है, और बिन्ने का कर दे लास्ट में जाके वृद्धा आश्रम। पैसा कितने ले लो, लेकिन वृद्धा आश्रम में आजकल कोई सेवा ही करना नहीं चाहता। और रामायण में क्या लिखा है कि सेवक धर्म अधिक कठोरा, यानी सेवा के समान कोई दूसरा धर्म ही नहीं है, ये इतना कठोर धर्म है। आज कोई सेवा करना नहीं चाहता। तो सारे संस्कार हम अपने महात्माओं के पास आना जाना बंद कर दिया, सारे संस्कार खत्म हो गए। अगर महात्माओं के पास जाते और बुजुर्गों के पास बैठते तो हम में आप में संस्कार आते। आज तो क्या हो रहा है कि बीबी के पेट में बच्चा आयो, डॉक्टर के पास ले गए, महीना 2 महीना को बच्चा पेट में हो, डॉक्टर को दिखाई, डॉक्टर ने कही कि इनसे कोई काम मत कराना, बेड रेस्ट कराना। अब बिस्तर पे बेड रेस्ट करा दी, खूब फल फ्रूट खावे को दे रहे, रिमोट हाथ में लग रहा है, सामने टीवी चल रही है, अश्लील चित्र देख रही हैं, नंगे नाच आ रहे टीवी में, उनने माता बहन देवी देख रही हैं। ऐसा ही संस्कार बच्चा पे पड़ रहा है, बच्चा उद्दंड पैदा है रहा है। जब गुंडागिर्दी कर रहा हो, जब माथे ठोक रही है कि मेरे भाग में तू ही लिखे होगा। भाई संस्कार तो तुमने बनाए हैं। पहले समय में देखो ऋषि मुनि महात्माओं के यहाँ, यानी जब पहले बड़े बड़े घरों में हमारी माता बहन देवियाँ गर्भवती होती थी तो बड़े बड़े घरों में विद्वान पंडित और ऋषि मुनि महात्मा बुला करके वीरता और भक्ति की कहानी सुनाई जाई। और हमारी बुजुर्ग माताओं ऐसी भक्ति की कहानी, यानी बहू और बेटा उनको सुनाती रहती थी, रात को बहुत लेट तक सोती नहीं थी। तो बच्चा कैसे पैदा हुए, वीर और भगत। जब उनको वीर और भक्ति की कहानी सुनावे तो बच्चा वीर और भगत पैदा हुए। और आज अगर गंदे चित्रण देखेंगे, अश्लील फिल्म देखेंगे, अश्लील गाने नाच कूदने देखेंगे तो ऐसी औलाद पैदा होगी, फिर माथा ठोकेंगे। अगर आप ये कहें कि ऐसा कैसे हो सकता है, अरे महाभारत की बात देखो। अब मनु जिस समय माँ सबोदरा के गर्भ में था तो अर्जुन ने चक्काव्यूह की रचना रात को सबोदरा को सुनाई। जब तक अंदर जाने का रास्ता अर्जुन ने सुनाया तब तक सबोदरा जगती रही, और जब बाहर निकलने का रास्ता सुनाने जा रहे थे तो माँ सबोदरा सो गई, बच्चा भी सो गया, और अम्मन्नु चक्काव्यूह में मारा गया। अंदर जाने को तो रास्ता था लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। तो सबोदरा के गर्भ में अम्मन्नु चक्काव्यूह की रचना सीख सकता है माता बहन देवियों, तो आज आपके गर्भ के अंदर बच्चा क्या नहीं सीख सकता। जैसा आप संस्कार डालेंगे, माँ यानी बच्चे का पहले गुरु होती है, जैसा संस्कार माँ बच्चे के अंदर डालेगी, सबसे पहले गुरु बच्चे की माँ। तो ये सारे काम संस्कार खत्म हो गए। आज तो तुम देखना रे क्या हालत हो गई। यानी देखो पहले समय में हर मकान पे लिखी मिलाई कि अतिथि देवो भव, मकानों पे लिख दे बड़े बड़े घरों में कि अतिथि देवो भव, कि अतिथि देवता के समान है। और आज छोरा ने कोठी बना ली है, बम्बई दिल्ली कलकत्ता भरतपुर कहूँ, और माँ तो छोरा की कोठी पे काले को मिलेगो कि कुत्तों से सावधान, आप CCTV कैमरे की कैद में है। यानी ये लिखो मिलेगो ना कि अंदर मत आ जाइए, CCTV कैमरा लग रहा है। विश्वास समझ के खत्म के कुत्ता बंदे मिलेंगे जंजीरन थे। और पहले क्या था कि अतिथि देवो भव, यानी अतिथि आ रहा हो वो देवता के समान है। सारे विश्वास खत्म हो गए क्योंकि संस्कार नहीं पड़े भाई, महात्माओं के पास नहीं गए। पहले समय में देखो मंदिरों में या महात्माओं के आश्रमों पर जाकर के हमारे बुजुर्ग रोजाना जाते, जंगल झाड़ी होकर के, हाथ पैर धो करके किसी मूर्ति भगवान की के सामने चद्दर डाल के अंगोछा डाल के बैठ जाते, 10-20 मिनट मालिक का नाम लेते या महात्मा के वचन सुनते, तब घर को आते। और आज तो समय ही ना, आज तो मोटरसाइकिल पे जा रहा हूं मंदिर के सामने, बाबा जी के आश्रम के सामने हॉर्न बजा दियो, समझ ली कि भगवान ने मेरी पूजा स्वीकार कर ली। 4 पहिया की गाड़ी जा रही है तो हॉर्न बजा दियो, पैदल जा रही है तो दूर से हाथ जोड़ दियो कि भगवान ने पूजा स्वीकार कर ली। आज ऐसा हो रहा है। देखो पहले समय में क्या था
कि कोई अगर 10-20-50 आदमी बाहर के आवे सगाई संबंध करवे या कोई कची को, तो ये हमारी माताएं बुजुर्ग माताएं इनको भोजन बना दें, आपस में 10-5 घरन की मिलके वो भोजन तैयार कर दें। लेकिन आज का है गो कुछ समय पहले ही नाच व्यवहार बाहर के आवे बाजेन में, और भोजन कौन बनावे? घर के। नाच व्यवहार बाहर के और भोजन कौन बनावे? घर के। और आज का है गो 5 आदमी बाहर के आ रहे तो हलवाई घर आवे गो, भोजन बना पा रहे कहाँ के? बाहर के, और नाच पा रहे घर के। कितना समय बदल गया। पहले हमारी बुजुर्ग माताओं से पूछो, गांव में कोई कार्यक्रम कोई फंक्शन होता, अगर हमारा बुजुर्ग बाहर जैसे कमरे पर बैठा हुआ है, कोई नौजवान बहू अंदर से निकल के आई और वो नाच गान देख में गई और बूढ़े बड़े ने एक नजर टेढ़ी कर दी तो वापस घर में घुस जाए, बाहर ना जाए। बुजुर्ग माताओं से पूछो, इन्हें मालूम है बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन आज क्या हो गया, यानी जन्मदिन बन रहा है, मानो झगड़ो, कोई भी फंक्शन है, डीजे बज रहा है, माई बहन बुआ भांजी भतीजी बाप माँ दद्दू सब नाच रहे, सारी है शर्म खत्म। क्या हो गया? इसलिए महात्मा कह रहे हैं कि धरती पर विनाश होगा। स्वामी महाराज ने सूतक भी बताए कि कोई रास्ते में कोई कुत्ता बैठ जाए, 4 पहिया के वाहन को, गाड़ी को या मोटरसाइकिल को देख करके खड़ा नहीं होए, कतई बाकी छाती पे वाहन कूद जाए, हॉर्न बजावे 10 बार, जब खड़ो हुए जब समझ ली कि विनाश की तैयारी है। और घरों में ये हमारी माता बहन देवियां खाट पर बैठ जाए और बाहर से कोई आदमी आ जाए तो आदमी देख के खड़ी नहीं होए तो समझ लो कि विनाश की तैयारी। और आज वही हो रहा। पहले हमारी माता बहन देवियां कोई छोटा है बड़ा है कोई भी आ, लेकिन मर्द के सामने खाट पर नहीं बैठे, नीचे उतर जाए। आज पूछो इनको, ये खुद ने मालूम है, नीचे उतर जाए। लेकिन आज कोई भी आ जाए लेकिन खाट से नीचे, सारा समय बदल गया। इसलिए विनाश की तैयारी है प्रेमियों। तो बाबा जय गुरुदेव आपको बचाना चाहते हैं, एक तो आप शाकाहारी हो जाओ और दूसरे आप भगवान का भजन कर लो। अगर आपको ये मनुष्य शरीर सार्थक करना है, ये मनुष्य शरीर भगवान के भजन के लिए मालिक ने दिया है। और देखो, अगर हम आप ठेकेदार बने, क्या संसार के ठेकेदार ही हम नहीं करेंगे तो हमारे बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारा एक काम कैसे चलेगा? अरे यार, हम उगाई नहीं देंगे तो ये जय गुरुदेव बाबा आश्रम कैसे बनेगा? ये बना सकेंगे थोड़े से आदमी? देखो, ठेकेदारी मत करो। स्वामी महाराज ने एक कहानी सुनाई कि गर्मी का महीना था, एक किसान गाड़ी में भर के अनाज ले जा रहा था मंडी के लिए। अनाज से गाड़ी भरी हुई थी, सड़क गाड़ी को लेकर जा रहा था। जेठ का महीना था, यानी कड़ी धूप पड़ रही थी। तो एक कुत्ता धूप के मारे हंसता हुआ जब गाड़ी के नीचे आएगा, कुछ दूर जब गाड़ी के नीचे चलो, रात की सांस मिली। अब वो कुत्ता सोचने लगा, ये गाड़ी मेरे वक्त चल रही या मैं ही चला रहा हूँ गाड़ी, या गाड़ी है मैं ही चला रहा हूँ, या गाड़ी के नीचे से मैं निकल गया तो गाड़ी नहीं चलेगी। आज कुदरती वो खौफ में और में आके अहंकार में जब बैलन की तरफ और आगे बढ़े, जब बैलन की तरफ बढ़ो तो बैल ने खींच के ला। मेरे तो एक पूरा भेम था जो कि मैं तरह गाड़ी में चला। तो हम तुम यानी ठेकेदार बन रहे हैं। ये संसार एक बगीचा है, मालिक ने है बगीचे की रखवाली के लिए आप हमको भेजा है। ये सब बगीचा के पौधे हैं, यानी कुटुंब परिवार वाले सब पौधे हैं ये बगीचा के। इनमें पानी दो, समय से खाना खिलाओ, इनकी सेवा करो। लेकिन इनने ऐसा मत समझो कि मेरे जब बगीचा को मालिक आ जाएगा तो तुम्हें तुरंत बगीचा से बाहर कर दे कि भाई मैं आ गया, तुम बगीचा मेरे छोड़ो। हम तो रखवाली को भेजे। तो प्रेमियों, ये संसार आपका नहीं है जिनको तुम आप अपना समझ रहे हो। अरे औरत सीमित रहती है मकान तक। जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो औरत सीमित रहती है मकान तक और समाज जाता है शमशान तक।
और बेटा जाता है अग्निदान तक और इंसान के कर्म जाते हैं भगवान तक। कोई साथ नहीं देता है, कोई संग नहीं जाएगा। महात्मा कहते हैं आओ रे लोगों संत शरण में, आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा और ये नर्तन अनमोल मिला है बार बार नहीं। मात गर्भ में ओंधा लटका 9 महीने दुख पाया था और सुमरूंगा में नाम तुम्हारा ये के बाहर आया था और बाहर आकर बाजा भूला, अब तू क्या मुंह लेकर जाएगा। और आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। अरे महात्मा कह रहे हैं छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू, क्या कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रहे न बसेरा, यहाँ कोई ना रहने पाता, ये चंद दिनों का डेरा और हंस उड़ जाएगा। जीवात्मा को कहा महात्माओं ने, हंस उड़ जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा। अरे सत्संग की बह रही गंगा, तू इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता, फिर पछताएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा। अरे प्रेमियों, अरे अपना काम बना लो, ये मनुष्य शरीर मालिक ने अपने काम के लिए दिया है। अरे बाल बच्चों के बीच में रहो, घर गृहस्थी में रहो, ये संसार लेन देन का है या एक दूसरे के कर्म कर्जे को चुकाने के लिए जीव आता है। हम आप समझ रहे हैं कि मेरा है, ये मेरा है। अरे महात्मा कहते हैं घर में वही बच्ची जन्म लेगी जिसके लेन देन का कर्जा है, घर में हमारे वही बच्चा जन्म लेगा जिसके लेन देन का कर्जा है, हमारे घर में वही बच्ची बाहर की बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है, हमारी बच्ची उसी घर में बहू बन के जाएगी जहाँ लेन देन का कर्जा है। तब महात्माओं ने क्या कहा कि मिले मिलाए बेमिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं, ये कर्मन के खेल। ये सारे चीज कर्मों के हैं। एक दूसरे के कर्म कर्जे को चुकने के लिए घर में जीव आता है, कोई सास बहू में झगड़ा हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, तो वो पूर्व जन्म का संस्कार है। बाप बेटा में कोई झगड़ा हो रहा है या सास बहू में हो रहा है या पति पत्नी में हो रहा है, ये सारे पूर्व जन्म के खेल हैं। एक दूसरे के कर्म कर्जे को चुकने के लिए जीव यहाँ आता है। तभी तो महात्माओं ने कहा अरे हमारे पास से दवाई ले जाओ, कोई झगड़ा नहीं होगा। जब तुम में किसी परिवार में झगड़ा हो, भजन करो, भजन से सुख शांति आएगी। और जब कोई आपस में झगड़ा हो तो बच्चा मुझे बीच में खड़ा कर लेना, कभी तुम में कोई झगड़ा नहीं होगा। कोई झगड़े की नौबत आवे, बाबा जी ये याद करो और बीच में खड़ो, ऐसी बात नहीं। स्वामी महाराज ने खुद कहा, स्वामी महाराज ने मन से कहा रे बच्चा ये जय गुरुदेव नाम मैंने सिद्ध किया, ये जगाया है। तुम ये कलयुग का जीता जागता नाम है। जब तुम किसी मुसीबत संकट में फंस जाओ, कोई भगवान देवी देवता भैरव ममिया ईसा मूसा रामकृष्ण हनुमान चंडी दुर्गा कोई तुम्हारी सहायता नहीं करे, कोई जंगल में खूंखार जानवर घेर ले, गुंडे लुटेरे घेर ले, बदमाश घेर ले, कुआं बावड़ी तालाब में डूबने लगे, कोई घर में बीमार पड़ जाए, कोई तनके का सहारा नहीं हो, कोई तुम्हारे पास डॉक्टर दवाई नहीं हो, उस समय तुम जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर लेना और जिस भगवान को तुम मानते हो उसको याद कर लेना। अगर वो तुम्हारी मदद कर दे ठीक है, जब तुम्हारी कोई मदद नहीं करे तो मेरा जगाया हुआ, मेरा सिद्ध किया हुआ जय गुरुदेव नाम अंतर में, यानी जबान से बाहर मत निकालना, अंतर में बोलना कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है तो मेरी मदद कर। 10 बार बोलना, जब तुम्हें कोई वहां बचाने वाला आ जाए तब मेरे नाम पर विश्वास कर लेना और तब मेरे पास तुम आ जा। अरे प्रेमियों, ये सच्चा इस युग का कलयुग का जीता जागता नाम है। ये पागल नहीं है। सब जितने बाबा जी के बंदे, वो टाट वाले भी आते हैं, तुमने देखे होंगे। सब एक हमारी औलाद को जिसको हमने 20 वर्ष पाला पोसा, बड़ा किया, शादी विवाह किया, अगर तुम उससे मोटा कपड़ा पहनने को कहेंगे तो वो मोटा कपड़ा पहनना स्वीकार नहीं करेगा, घर से जाना पसंद कर लेगा, लेकिन खादी मोटा कपड़ा नहीं पहनेगा। जिस बाबा ने पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ को टाट पहना दिया, कोई ना कोई बात जरूर है। इतने बंदे बाबा जी के घूम रहे हैं, घर परिवार का काम छोड़ते हैं, इनमें दुकान दफ्तर खेती
इसमें कर्मचारी अधिकारी भी हैं, दुकान दफ्तर खेती का काम भी करते हैं, लेकिन जहाँ बाबा जी का आदेश होता है वह सारा काम काज छोड़ करके अपनी गाड़ी मोटरसाइकिलों में डीजल पेट्रोल भरा करके जाते हैं। कोई ना कोई दुनिया से बड़ी चीज इनको मिल रही है, तभी तो घर बार छोड़ करके ये घूम रहे हैं। ऐसी चीज नहीं। जब मीराबाई को कोई राजघराने से, राजमहल से, खजानों से बढ़कर के कोई चीज, रैदास महाराज ने, मीरा छत्रानी थी, राजपूत थी, उनके गुरु जाति के चमार यानी रैदास महाराज थे, उन्होंने उनको नामदान दिया, उनके द्वारा उन्होंने भक्ति की। जब संसार से बढ़कर कोई बड़ी चीज मीराबाई को मिली, तभी तो उन्होंने घर परिवार और महल खजाने को त्याग दिया। तभी तो कहा जाता है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा बही बाबरी, सास कहे कुल नाची रे, जहर का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हंसी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। कोई संसार से बड़ी चीज मीराबाई को मिली भजन के अंदर, तभी तो राज परिवार यानी घराने को छोड़ा। ऐसे तो नहीं छोड़ दिया प्रेमी। तो कोई ना कोई इन प्रेमियों को बड़ी चीज बाबा जी ने दी है, तभी तो ये संसार को छोड़कर अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके खेती दुकान दफ्तर का काम छोड़ के घूम रहे हैं। तो देखो प्रेमियों, ये संसार आपका नहीं है, आप ये समझ रहे हैं। अपना कहूँ किसे में, अपना ना या कोई, और अपना कहा जिसे भी काम आया ना कोई। ये संसार के सब नकली साथी हैं, कोई सच्चा साथी नहीं है। वक्त आने पर सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, लेकिन महात्मा कहते हैं अरे कोई ऐसा असली साथी बना लो जो इस लोक में भी काम आए और उस लोक में भी तुम्हारा साथ दे। तो सच्चे साथी महात्मा होते हैं। महात्माओं का साथ कर लो प्रेमियों। वो तुम्हारा घर परिवार छोड़ी छुड़ा रहे हैं, तुम्हारे दुकान दफ्तर खेती का काम थोड़ा ही छुड़ा रहे हैं। अरे उसी में से समय निकाल करके अपने मनुष्य शरीर को सार्थक करने के लिए भगवान का भजन कर लो, साकारी हो जाओ, आपका बचाव हो जाएगा। अगर आप नहीं मानते हो तो वो तो आपकी, स्वामी जी ने कही कि बाबा जी की अर्जी है और आगे आपकी, वो तुम्हारी मर्जी है। इनका तो समझाने का काम है। भगवान कृष्ण ने कौरवों को तीन बार जाकर समझाया। भगवान को मालूम थी कि धरती पर बहुत बड़ा विनाश होगा, ना कौरव भोग पाएंगे जमीन को, ना पांडव भोग पाएंगे। भगवान 3 बार दुर्योधन के पास गए कि भैया दुर्योधन, पांडवों को आधा दो दो, ये तुम्हारे भाई हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भाई भाई नहीं, इनको कुछ नहीं मिलेगा। लौट कर आ गए। दूसरी बार गए कि भैया 5 गांव ही दे दे, 5 गांव ही दे दे। उन्हें मालूम थी कि सर्वनाश होगा, ना पांडव भोगेंगे जमीन को, ना कौरव भोगेंगे, सर्वनाश होगा। दोबारा गए कि भैया तुम्हारे भैया ही तो तेरे, तू 5 गांव ही दे दे, चल, इनके कुछ नहीं मिलेगा, सुई की नोक टिके इतनी जमीन पांडवों को नहीं। फिर लौट के आ गए। तीसरी बार फिर गए, अरे भैया दुर्योधन, ये तुम्हारे ही भाई हैं, तुम्हें भाई सो इनको दे दो। तब अर्जुन क्या बोला दुर्योधन, अरे बांधो उसको अपने सिपाहियों से कि बांधो उस कृष्ण को, ये पांडवों की हिम्मत लेके आवे बार बार, बांधो उसको रस्सी से। अब ना पहचान पाए। वो कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने कहा कि अब इनके विनाश का समय आ गया, अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता, जो खुद भगवान को बांधने चल दिए। भगवान वहां से लौट कर आ गए, महाभारत हुआ, सर्वनाश हो गया, ना कौरवों ने भोगा ना पांडवों ने भोगा। तो बाबा जय गुरुदेव तो आपको समझा रहे हैं कि भारी भयंकर समय आ रहा है, अगर आपको बचना है तो आप साकारी हो जाओ, भगवान का भजन कर लो, आपका बचाव हो जाएगा। अगर आपने बाबा जी की बात को नहीं माना तो इतना विकराल समय आएगा कि आप घर में बैठकर रोगे, पर आपकी बात को सुनने वाला कोई नहीं। और देखो महात्मा तो बहुत दयालु होते हैं, छोटे मोटे दया के सागर नहीं होते हैं प्रेमियों। महात्मा तो इतनी दया करते हैं, पूरा पावर लाते हुए, ये यानी माफी इन्हीं के दरबार में मिलती है। भगवान माफ नहीं करता है, भगवान तो न्यायकारी जज है, न्यायाधीश है, जैसा कर्म करेंगे उसका फल देगा। लेकिन महात्मा माफ कर देते हैं, रेख पर मेघ मार देते हैं। हमारे गुरु महाराज जब नामदान देते, सत्संग सुनाते, उस समय पहले ही कहते, रे बच्चा, जो अब तक किया जो किया,
लेकिन आगे किसी की मुर्दा मिट्टी मत खाना और कोई ऐसा बुद्धि नाशक नशा मत करना जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए। चलो आलती पालती मारकर बैठो, मैं तुमको नामदान देता हूँ। इसका मतलब गुरु महाराज कहते थे कि तुम्हारे यानी 3 प्रकार के कर्म होते हैं जीव के, यानी क्रियामान कर्म जो हम इस समय कर रहे हैं, संचित कर्म, क्रियामान कर्म में से जो इकट्ठे किए जाते हैं उनको संचित कर्म कहते हैं, और संचित कर्म में से जब कोई दूसरी जगह जाकर जन्म मिलता है तब उससे बनता है प्रारब्ध। संचित कर्म में से ही छांट करके जीव का प्रारब्ध बनता है। कितने इसने अच्छे किए, कितने बुरे किए, इसको मनुष्य जन्म दोबारा मिलेगा या जानवर पक्षी बनाया जाएगा या गाय भैंस बनाया जाएगा। अब आप देख रहे हैं ना, ये कर्मों का ही तो खेल है। बेचारे जानवर घर घर डंडा खा रहे हैं। अब हमें तुम्हें क्या मालूम, वो गाय बैल उनको आप हम डंडा मारकर भगा रहे हैं। कोई हमारा बुजुर्ग भी उनमें आ सकता है, हमारे माँ बाप भी उस वेश में आ सकते हैं। हम आप क्या जानते हैं, हमें क्या मालूम है, कोई मालूम नहीं। यानी ये तो सारा कर्म का खेल है। यहाँ तो यानी ना जाने कितनी बार अच्छे कर्म करेंगे मनुष्य शरीर मिल जाएगा। 84 लाख योनियों का लास्ट अंतिम यानी सहरा ये मनुष्य शरीर होता है। यानी 83,99,999 योनि भुगतने के बाद 84 लाख भी मनुष्य योनि होती है, और इसी के अंदर बुद्धि विवेक ज्ञान होता है, और ये इसलिए अंत में दी जाती है जो रामायण में लिखा है कि कबहू की कृपा कर नर देही और ईश देत बिन हेत सने। वो मालिक बड़ी दया करके और ये मनुष्य शरीर अंत में देता है कि इसकी 84 लाख भी योनि मनुष्य शरीर हो गया, और इसको जन्म जन्मांतर जाने कितना समय बीत गया। चलो इसको मनुष्य शरीर देता हूँ, इसमें अपनी आत्मा को जगा लेगा और अपनी आत्मा के जगाने का महात्माओं के पास युक्ति लेकर के काम कर लेगा और इसका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन आप हम नहीं समझ पा रहे हैं। अगर अब की बारी निकल गई तो ये मनुष्य शरीर फिर मिलने वाला नहीं है। जो रामायण में गोसाई महाराज ने लिखा है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य शरीर देवताओं को दुर्लभ शरीर है, ये देव दुर्लभ शरीर है। ये मनुष्य शरीर देवताओं को नहीं मिलता है। देवता भी भगवान से हाथ जोड़ते हैं कि हे भगवान तू हमें मनुष्य शरीर दे। जो रामायण में लिखा है कि नर तन समनयु कवनौ देई और जीव चराचर याचत देई। इस मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। चराचर नर देवता यक्ष किन्नर सब इसी की वो करते हैं कि हे भगवान तू हमें मनुष्य शरीर दे। क्यों ये देव दुर्लभ? फिर आगे चौपाई में लिखा है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और ये ना पाए परलोक सवारा। यानी भगवान से मिलने का जो दरवाजा है वो रास्ता है, वो केवल मनुष्य शरीर में होकर गया है और किसी योनि में नहीं है। और सब भोग योनि है, मनुष्य शरीर कर्म योनि है। कर्म इसी में बनते हैं प्रेमियों, और इसी में भगवान से मिलने का रास्ता है। और अगर अब की बारी निकल गई तो जन्म जन्मांतरों तक आपको फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, और कर्मों के अनुसार गधा घोड़ा मुर्गा सुअर भैंसा श्याम बिच्छू बना दिए जाओगे और अपने कर्म का भोग भोगते रहो। अगर तुमको मनुष्य शरीर सार्थक करना है तो महात्माओं की बात मान लो। प्रेम ये देव दुर्लभ है। देवता भी इसको हाथ जोड़ के तरसते हैं। जब किसी भाई बहन की सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है, मनुष्य शरीर छोड़ के जब देवलोक में ऊपर आत्मा जाती है तो देवता थाल लेकर खड़े रहते हैं, आरती उतारते हैं उस आत्मा की, फूल बरसाते हैं कि धन्य हो आत्मा तुम मनुष्य शरीर में से आई हो, और भगवान से प्रार्थना करते हैं हे भगवान तू हमें मनुष्य शरीर दे जिससे हम तेरा भजन करके तेरे धाम को आए। देवताओं को अथॉरिटी नहीं प्रेमियों, जिनको हम आप पूछते हैं कि वो भगवान के दरबार में पहुंच जाएं, उनका दर्शन कर ले। क्यों कि रास्ता तो केवल मनुष्य शरीर में है। देवताओं के पास रास्ता नहीं है भगवान से मिलने का, वो भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए इसको देव दुर्लभ शरीर बताया। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सभी ग्रंथों ने गाया ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर है। इसलिए धर्म प्रेमियों समय से आप चेत जाओ, नहीं आगे समय कितना समय कितने कर बोल आध घंटा और आध घंटा और आध घंटा। तो देखो समय है गो ऐसो कछु आवाज आ रही है। चलो 15 मिनट और देखो। एक बार क्या हुआ, भगवान राम ने सारे अयोध्यावासियों को इकट्ठा करके
और सीता माता से कहा, तो गांव गावन में भी आवे ना, सारंगी बारे देखे होंगे तुमने, तो वे का गावे सारंगी में पहले समय में, बहुत पहले, तो है ही ना कोई, कि रामचंद्र कह रहे सिया से, भगवान राम ने अयोध्या वासियों को इकट्ठा करके सीता से कह रहे भगवान राम कि रामचंद्र कह रहे सिया से, ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुगेगा दाना तुनका कौआ मोती खाएगा। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात पर बेटा माता पिता को आंख दिखाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से, ऐसा कलयुग, अब वो तुम्हारे सामने आ गया। अब तुम खुद ही सोच लो क्या हो रहा है। सारी चीज वही आ गई कि हंस चुगेगा दाना तुनका कौआ मोती खाएगा। अब बड़े बड़े लोगों को तो खाने को वो नहीं, और यानी कौआ मोती चुग रहे हैं और हंस मैंने कुरेद रहे तिनु कान। समय का प्रभाव सारी बात। और फिर कि धर्म भी होगा, कर्म भी होगा। अब कितने जगह जगह भागवत है रही है, रामायण है रही है, गीता है रही है, जगह जगह सत्संग है रहे, फिर भी क्या कहा कि धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात पर बेटा माता पिता को आंख दिखाएगा। अगर बाप औलाद से कह दे कि लला या काम नियमत खराब करे तो 1 मिनट में फटकार दे, बैठ जा चुपचाप, हम करेंगे जो होगा। कि लाला हमने बड़ी मुश्किल से करे हो, क्या करे हो जब करे होगो, अब तो हम करेंगे जैसे होगो, चुप बैठे रहिए कोनी। वो समय आ गया। फिर आगे क्या कहा, सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर चक्के नगर सेठ हो, हरि भक्त निर्धन होंगे। भगवान राम ने कही कि सुनो सिया कलयुग में काले ही तो धन है जाएंगे और काले ही मन है जाएंगे। अब 1-2 भाई के मकान अड़ोस पड़ोस में, एक भाई चैन चान से रह रहा है, एक भाई भूखों मर रहा है। पर वो ये नहीं सोचे कि मेरे भैया या को कम से कम मैं आकी सहायता कर दूं, काके को कि आई राखे आए थे रंदे। लेकिन इन बुजुर्ग माताओं से और बुजुर्ग दादाओं से पूछो, पहले घर में, अगर हमने भी देखा था छोटे छोटे थे कि अगर काऊ के घर में 5 किलो अनाज हो और दूसरो भैया आएगो कि भैया मेरे नाज बीत गो और कल को नाज ना आए, कि देख भैया 5 किलो तो मेटिंग आते, तू 2.5 किलो ले जा, कल को तो तू रोटी बना मैं बनाऊं, उसे देखी जाएगी परसों की। इतना प्यार था, इतना प्यार था पहले। 5 किलो नाज में ते दे दे, आज कोठी की कोठी भरी रहो और बगल में भूखो मर रहो, लेकिन नहीं देखो। सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे। आज धन की होड़ लग रही है सग में कि कैसो धन आवे, भौतिकवाद की तरफ। आज क्या हो गया, धन जा, धर्म जा, कर्म जा, ईमान जा, सम्मान जा, इज्जत जा, पर क्या चाहिए, पैसा। सारी चीज चले जा, भाईचारा खत्म हो, समाज खत्म हो, और धर्म जा और इज्जत जा, ईमान जा, सब चीज जा, लेकिन कहा दे दे मुझको पैसा दे दे, कैसे आओ चाहिए, पैसा आओ चाहिए। होड़ लग रही है भौतिकवाद की तरफ। लेकिन महात्मा क्या कहते हैं प्रेमियों, घर में अगर खूब पैसा है और किसी भाई के अटैक आएगा, छल्ला डर गए, कुछ नसें ब्लॉकेज है गई और डॉक्टर ने मना कर दी कि तुम घी नहीं खाएंगे, चिकनो। घर में कट्टी के कट्टी घी भर रहा है और लेकिन क्या खावे वो, सूखी रोटी। सूखी रोटी खानी पड़ेगी ना। और किसी भाई के शुगर बन गई, शुगर, चीनी के कट्टा घर में धरे खूब, पर शुगर की वजह से मीठा नहीं खा, सब पैसा रहेगा साइड में धरे हुए। और किसी भाई को बीपी हाई लो है, डॉक्टर ने कह दिया कि तुम नमक नहीं खाएंगे, दूध नहीं पीएंगे, 4 भैंस दूध दे रही है, पर रोटी रूखी खानी पड़ रही है। हर जगह यानी पैसे का महत्व नहीं होता है। तभी तो रामायण में कहा है, प्रथम सुख निरोगी काया, सबसे पहला सुख तो निरोगी काया है। और निरोगी काया कब रहेगी? महात्मा क्या कह रहे हैं, अरे भगवान का भजन करो तब तुम्हारे कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी, घर में अमन चैन होगा, सुख शांति होगी। और तुम भजन करते नहीं है तो तमाम आपदाएं तो आएंगी। तो देखो प्रेमियों, फिर क्या कहा कि सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे,
चोर चक्के नगर सेठो हरिभक्त निर्धन होंगे। कोई अगर ज्ञानी ध्यानी आदमी होगो, जो चौपार के आगे के निकल के जानो होगो, वो जय गुरुदेव राम श्याम कर रहे होगो, तो कुछ लोग बैठे होंगे, का कह पागल है, जान दो पागल है। और कोई गुंडा बदमाश और वैसो आएगो बड़ो आदमी, आओ भोरे जी आओ, बैठो। सुनो सिया, कलयुग में काले धन काले मन होंगे, चोर चक्के नगर सेठो हरिभक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी भोगी सो योगी कहलाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। जो लोभी भोगी, जो होगा लोभी भोगी। अब देखी ना तुमने कितने संत बन रहे कुछ दिन पहले, जिनने पैसों इकट्ठो कियो, माता बहन देवी की अस्मत इज्जत लूटी, लोभी और भोगी है वे। आज वे जेलन में पड़े जब इनके काले कारनामे खुले। तो यही बात तो भगवान ने कही कि जो होगा लोभी भोगी सो योगी कहलाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग। आज ढोंगिन की पूजा ज्यादा है रही, समय का प्रभाव है ना। जब इनके काले चिट्ठा खुले, जब लोगों ने मालूम पड़ी, फिर आगे क्या कहा कि सूने सूने मंदिर होंगे, सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। भगवान राम सीता से क्या करें कि सीता सुनो, ऐसा कलयुग आएगा कि मंदिर तो सूने हो जाएंगे, कोई उनमें झांकेगो नहीं, और भरी रहेंगी मधुशाला। आज शाम को 4 बजे ही, और तुम देखो नौजवान बच्चान की लाइन लग जाए, और जब वे जय गुरुदेव करके जाए मेरे पास से आरा मशीन को आते, जब मैं कहूँ लाला कहाँ जा रहे हैं, जब वे काके के अंकल हम आ जा रहे हैं मंदिर पे। वे मंदिर का ही थे के दारू के ठेकाते। सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। पहले समय में 4 बजे हमारे बुजुर्ग मंदिर धर्मशाला महात्माओं के पास पहुंच जाते थे। आज दारू के ठेकान पर लाइन लगी मिले। सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। भरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की बाला। आज देखो वो समय आएगा। पहले कोई घरते, अभी हमने बताई कि अगर बुजुर्ग की नजर टेढ़ी है गई तो कोई बहू बोटिया घर से बाहर ना निकले, नाच देखवे। नाच वो तो बहुत बड़ी चीज है, घर में ही घुस जाए उल्टी। आज बहन बुआ भांजी बाप मैया दादा फूफा जीजा सब एक जगह ठहरो को दन्ना नाच है, सारी हया शर्म खत्म। सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। भरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की बाला। कैसा कन्यादान पिता खुद बेटी का धन खाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आए। वो सारा समय तुम्हारे सामने है। इसलिए धर्म प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि कलयुग में कलयुग जाएगा, और कलयुग में कुछ हजार वर्ष के लिए सतयुग आएगा। क्यों जा रहा है? हर युग अंतिम चरण में लड़ाई झगड़े होते हैं। राम रावण का युद्ध हुआ, त्रेता के अंत में हुआ, महाभारत हुआ, द्वापर के अंत में हुआ, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का संघर्ष हुआ, सतयुग के अंत में हुआ। लेकिन ये कलयुग में पहले ही चरण में क्यों होने जा रहा है? अरे धर्म प्रेमियों, जो काम, जो अनैतिक कार्य है, जो पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, जो अनीति कलयुग के आखिरी चरण में होनी थी, वो पहले ही चरण में चरम सीमा को कूद गई, चरम सीमा को लांघ गई। इसलिए महात्माओं ने घोषणा की कि कलयुग में कुछ हजार वर्ष के लिए सतयुग आएगा, और कलयुग में कुछ हजार वर्ष के लिए कलयुग जाएगा। कलयुग समाप्त नहीं होगा, क्योंकि कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष की है, और कलयुग को भी मात्र 5,500 वर्ष धरती पर हुए हैं। अभी तो चौथा चरण भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन बीच में आएगा। और धर्म प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं, जब इधर से कलयुग जाएगा तो अपना कर्जा मांगेगा। कलयुग का कर्जा क्या है? कि झूठ बोलो, चोरी करो, शराब पियो, मांस खाओ, व्यभिचार करो, अत्याचार करो, कत्ल करो, घूस लो, यानी वो उसका कर्जा है। जब वो कर्जा मांगो कि भैया मैंने तुमको कर्जा बांटो, मेरे कर्जा वापस दो, अब कर्जा है भोग चुके लोग। जब कर्जा नहीं देंगे तो वो गुस्सा आकर के एक थप्पड़ मारेगा। गुरु महाराज बोले मन से, अरे बच्चा, जब कलयुग का कर्जा ये लोग संसार के नहीं दे पाएंगे तो कलयुग एक थप्पड़ मारेगा।
एक थप्पड़ के अंदर 20 करोड़ लोग धराशायी हो जाए। छोटा मोटा थप्पड़ नहीं पड़ेगा, वो तो बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ेगा। क्यों कि त्रेता के अंदर एक सीताहरण हुआ तो राम रावण का युद्ध हुआ, बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ा। द्वापर के अंदर एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो यानी इतना बड़ा थप्पड़ पड़ा, महाभारत हो गया। आज तो रोजाना जानी कितनी द्रौपदियों के चीरहरण हो रहे हैं और कितनी सीताओं का हरण हो रहा है। और देवकी के 8 बच्चे पैदा होने के बाद यानी 7 बच्चे पैदा होने के बाद कंस ने उनका वध किया। आज तो यानी घर घर रावण कंस की ऐसी प्रवृत्ति हो गई, उस कंस ने तो पैदा हो जाने दिए, लेकिन आज के कंस तो माँ के गर्भ के अंदर ही कटवा कटवा के बाहर निकलवा रहे। एक तरफ तो रामायण कह रही है हम हिंदू हैं और आप हम कह रहे हैं कि हम रामायण माने। एक तरफ तो रामायण कह रही है कि बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, बड़े भाग्य के मनुष्य शरीर मिले, और एक तरफ यानी मनुष्य बाहर आवे के रास्ता ये बंद कर रहे हैं। तो महात्मा कह रहे हैं, तुम ये कह रहे हैं कि हम जनता को कम कर देंगे। गुरु महाराज बोले अरे द्वापर की बात देखो, ये हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि 56 करोड़ तो यादव ही यादव थे उस समय, और जातियों की तो गिनती नहीं है। जब उनका भरण पोषण हुआ, स्वामी महाराज बोले तुम कितनी भी नसबंदी गर्भपात कराओ, अगर मुझे इंसानों की जरूरत पड़ी तो मैं आसमान से बरसा कर इंसानों की झड़ी जमीन पर लगा दूंगा। ये गुरु महाराज ने कहा। अरे जंगल में जब कोई जानवर बच्चा देता है, कोई बच्चा पैदा होता है, यानी माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आता है, तो बच्चे की परवरिश के लिए माँ के आंचलों में दूध आ जाता है। वो भगवान ने ऐसा नियम बनाया है। और जब माँ के दूध से बच्चे का पालन पोषण नहीं होता तो छोटे छोटे दांत निकलने लग जाते हैं उनके खाने के लिए, कोई सामान संसार का खाने के लिए। तो गुरु महाराज ने कहा जो जन्म देता है वो पहले से ही परवरिश करता है, क्यों आप इसके ठेकेदार बन रहे हो? क्यों यानी मनुष्य हत्या के पाप को अपने सर पर ले रहे हो? अरे मनुष्य हत्या का पाप तो पांडवों ने लिया था। तो भगवान कृष्ण ने पूछा अरे पांडवों बताओ किसने किसको मारा? तो पांडवों ने कहा कि योगेश्वर कृष्ण हमको धन्यवाद देंगे, तो मैंने इतने महारथी मारे, इतने योद्धा मारे। योगेश्वर कृष्ण बोले अरे पांडवों तुमने महाभारत नहीं देखा, तुम जबरन मनुष्य हत्या का पाप तुम्हारे सर पर ले रहे हो। चलो मैं बताता हूं महाभारत किसने देखा। बबरीक के पास ले गए, जो आज खाटू श्याम के नाम से पूज रहे हैं। हारे का सहारा और खाटू श्याम हमारा, आज पूजा हो रही है। उसके पास ले गए, जाकर कहा अरे भैया बबरीक, इन पांडवों का भेम, इनकी शंका खत्म करो, इनको बताओ कि यानी किसने किसको मारा, क्या तुमने महाभारत देखा? तो बबरीक ने कहा हाँ योगेश्वर, मैंने बिना पलक झपके 18 दिन महाभारत देखा। तो बताओ इनको पांडवों को, इनकी शंका खत्म करो। तो बबरीक ने कहा कि महाराज किसी ने किसी को नहीं मारा, केवल एक सुदर्शन चक्र चल रहा था, एक सुदर्शन चक्र चल रहा था, प्रत्येक योद्धा के धड़ से शीश को अलग कर रहा था, किसी ने किसी को नहीं मारा। तब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर से भगवान योगेश्वर ने कहा कि सुन लो बबरीक क्या कह रहा है, किसी ने किसी को नहीं मारा, सुदर्शन चक्र चल रहा था, उसने सबके धड़ से शीश को अलग किया, और तुम कह रहे हैं कि हमने मारा। अरे पांडवों, तुमने मनुष्य हत्या का पाप तुम्हारे सिर पर लाद लिया, इसलिए चले जाओ बैतरणी में, एक एक गल करके हिवारे में चले जाओ, सीधे नरक को चले जाओ। पांडवों ने मनुष्य हत्या का पाप अपने सर पर ले लिया और सीधे नरक को चले गए, भगवान भी नहीं बचा पाए। अरे प्रेमियों, हम आप किस खेत की मूली हैं? जब भगवान के साथ रहने वाले पांडव, उनको नरक जाना पड़ा। आप हमने तो भगवान की शकल तक नहीं देखी। अगर हम कोई आप मनुष्य हत्या करेंगे, किसी जीव जंतु को मारेंगे, तो आप हम किस खेत की मूली हैं जो आप हमको कर्म की सजा नहीं भुगतनी पड़ी? वो तो यानी ऊपर से कैमरा लगा रखा है, प्रत्येक जीव के सर पर कैमरा में रील चल रही है, सबकी फोटो बन रही है, 2 दूत कंधे पर बैठे हुए हैं, एक अच्छा एक बुरा लिख रहा है, और 5 साल तक कोई कर्म नहीं लगता। 5 साल से ऊपर एक दिन जब जीव हो जाता है, कैमरे का बटन ऑन हो जाता है, दोनों दूत लिखाई शुरू कर देते हैं। तुम जंगल में, पहाड़ में, पर्वत में, रात में, दिन में, अंधेरे में, उजाले में, शीश महल में, जो भी तुम अच्छा बुरा कर्म करोगे वो कैमरे में फीड हो रहा है, और यानी
वो दूध दोनों लिख रहे। मत बुरे कर्म कर बंदे, नहीं तो पछताएगा, और भगवान की नजर से तू कभी ना बच। कोई बचने वाला नहीं, कोई बचने वाला नहीं है। उसका कैमरा लगा हुआ है। जब दोनों दूध, जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, धर्मराज के दरबार में जीवात्मा पेश की जाएगी, दोनों दूध किताब डाल लेंगे कि इन्होंने ये अच्छा किया है, बुरा किया। जब अच्छे का खाता खोला जाएगा तो हम आप कहेंगे कि ये मैंने किया। जब बुराई का खाता खुलेगा, जब तुम कहेंगे कि नहीं नहीं ये मैंने नहीं किया, इन्होंने गलत लिख दिया। जब तुम्हारी पेंडुलम चिप सीडी में डाल दी जाएगी, सारी पिक्चर तुम्हारे सामने दिखाई जाएगी। जब तुम सर्व से तुम्हारी आंखें झुकेंगी, कहा ये कर्म मैंने किया। इसलिए महात्मा कहते हैं कि तुम कहते कागज की लेखी और हम कहते आंखिन की। ये सारा यानी भाई देखो, बिना रामायण में भी कहा कि मोर वचन परे चाहे फीका और संत वचन पत्थर की। आरती हम ओम जगदीश की गाते हैं, उसमें भी आता है विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्त बढ़ाओ संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। और भगवान राम ने सबरी से भी कहा कि प्रथम भगत संतन कर। भगवान योगेश्वर कृष्ण से मीराबाई ने भी यही कहा कि भगवान, जब मीराबाई कृष्ण की भक्ति करती थी, भगवान कृष्ण सामने आ गए। मीरा ने कहा, हे योगेश्वर, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती, तुम ऐसी दया करो, मुझको मेरे परम धाम, तुम्हारे परम धाम मुझको ले चलो। मैं दुनिया में नहीं रहना चाहती, दुनिया वालों ने मुझको बड़ा परेशान किया, बड़ी यात्राएं दी। तब योगेश्वर ने कहा, अरे भक्त मीरा, मुझको इतना पावर नहीं कि मैं तुमको मेरे परम धाम को सीधे ले जाऊं। तुम किसी संत के पास जाओ, उनसे युक्ति लो, योग करो, तब मेरे परम धाम को आओ। तब मीराबाई ने कहा कि योगेश्वर, भक्त का ऐसा कौन सा महात्मा, कौन सा संत है जिसके पास जाऊं? तब उन्होंने कहा, इस समय भक्त के सदगुरु संत यानी रैदास जी महाराज हैं, तुम उनके पास जाओ। तब मीरा ने रैदास को गुरु बनाया। जब उन्होंने कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, बस अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये सारी चीज हर जगह। हमारी भागवत रात दिन उसकी आरती बोलते हैं, देखो आरती में भी यही आता, भागवत चरणामृत पीजे, आरती सब मिलकर कीजे। भागवत चरणामृत पीजे, आरती सब मिलकर कीजे। ये पे चढ़े भक्त को रंग, हृदय पे भक्ति का रंग कब चढ़ेगा? ये पे चढ़े भक्त को रंग, मिले जब संतन को सत्संग। जन्म फिर थामत कीजे, आरती सब मिले कर कीजे। भागवत चरणामृत पीजे, यानी बिना महात्माओं के, देखो एक उसमें कहा प्रार्थना में सत्संग, यानी अब वो कार्यक्रम समापन की तरफ जा रहा है। इसके विषय की चर्चा का कोई 4 घंटा 6 घंटा बोलते रहो, इसकी कोई चर्चा की वो तो हमने पहले आपको बता दिया कि ना कोई हम संत है, ना महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है। हम तो हमारे गुरु के नाई हैं, इनके पाती दूत हैं। इनका संदेश आप भाई बहनों के बीच में हम सुना रहे हैं, हमारी कोई बात नहीं इसमें। और हम तो इनका संदेश, ना हम आपको कोई सत्संग सुनाने आए, ना हम कोई ज्ञान देने आए, ना कोई उपदेश देने आए। सत्संग सुनाने के अधिकारी तो महात्मा होते हैं, जो बता दिया कि सत्संग, सत्य के संग को ही सत्संग कहते हैं। यानी और सत्य आत्मा और परमात्मा है, जहाँ आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता हो उसको कहते हैं सत्संग। नाचने कूदने, ढोलक बजाना, कथा कीर्तन और यानी ताली बजाना, हारमोनियम बजाना, इसका नाम सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है सत्य को सत्य से जोड़ने का नाम सत्संग। तो देखो हम तो कोई सुनाने आए नहीं। अब देखो एक आरती में क्या कहते हैं भजन में, आप सब पीछे बोलेंगे, हम आगे बोलेंगे। जय गुरुदेव, गुरुदेव। कैसे मिलेंगे भगवान तो है
कैसे मिलेंगे सतनाम। बिना सतगुरु के परमात्मा नहीं मिलेगा। क्यों? राम कृष्ण से कौन बड़, यानी गुरु आगे आधीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण से कौन बड़, तिन्नहु गुर कीन, और तीन लोक के अधिपति गुरु आगे आधीन। उनको भी गुरु के आदेश का पालन करना पड़ता। लेकिन गुरु किसी भेष का नाम गुरु नहीं है। किसी पेड़ पौधे, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, लाल पीरे धौरे कपड़े, जटा बाल, यानी जाति धर्म का नाम गुरु नहीं है। गुरु का मतलब है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अर्थात अज्ञान से ज्ञान में लाने वाली शक्ति का नाम है गुरु। जैसे कहते हैं, अब भाई विश्वामित्र तो जाति के क्षत्रिय थे, लेकिन उनको ब्रह्म ऋषि क्यों कहा गया? वो यानी उसको जान गए ब्रह्म को। ब्रह्म जानती सो ब्राह्मणा, यानी जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। और पंडित वही है जो दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझता है, दूसरी की यानी औरत को अपनी माँ बहन बेटी के समान समझता है, ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, वही यानी पंडित है। तो गुरु महाराज सबको ब्राह्मण, सबको पंडित बना रहे हैं। ये तो ब्रह्म का ज्ञान सबको करा रहे हैं। ऐसी युक्ति दे रहे हैं कि आप घर बैठे यानी बोध करो, आत्मा को जगाओ, और बिना गुरु के किसी की मुक्ति नहीं है। तो महात्मा आगे क्या कह रहे हैं? कोई भी काम कर लो तुम, फिर भी तो रामायण में लिख दिया कि गुरु बिन भवनित तरे न कोई, और जो ब्रंश शंकर सम होई। बिना गुरु के मुक्ति जीव की नहीं है, चाहे वो ब्रह्मा और शंकर के समान आंख का पलक घूमे, इतनी देर में सारी सृष्टि का संहार और रचना कर दे, फिर भी बिना गुरु के उसकी मुक्ति नहीं। फिर आगे क्या कहा? गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, गंगा जमुना नहाओ, चाहे नहाओ चारों धाम, तो है गुरु के बिना चाहे ना। कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान। गीता पढ़ो चाहे पढ़ो रामायण, गीता चाहे पढ़ लो वेद पुराण, तो है गुरु के बिना चाहे पढ़ लो वेद पुराण, तो है गुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान। मुड़े मुड़ा चाहे जटा रखाओ, मुड़े मुड़ा चाहे जटा रखाओ, चाहे फहराओ अपने कान, तो है गुरु के बिना चाहे फहराओ अपने कान, तो है गुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना। धूना लगाओ चाहे भस्मी रमाओ, धूना लगाओ चाहे भस्मी रमाओ, चाहे लगाओ कितनो ध्यान, तो है गुरु के बिना चाहे लगाओ
मन कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना, कैसे तिलक के लगाओ चाहे चंदन लगाओ, तिलक चाहे कराओ स्नान तो है गुरु के बिना, चाहे कराओ कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान जय गुरुदेव। लेकिन गुरु में भी भेद है प्रेमियों। अगर तुमने कोई काम नहीं भयो घर पे, घर वाले ने निकाल दियो, शादी नहीं भई, या कोई आदमी की हत्या आ गई, पैसे छिपावे को, अपने रुपए छिपावे को, लाल पीरे धोरे कपड़ा रंग लिए का मंदिर पे जाके रह गए और तुमने भाई से दंडौत करी और बाबा मोह को कंठी दे दे गुरु बना जाए, तो क्या होगा? रामायण क्या कह रही है कि गुरु शिष्य धन हरई शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में हरई। गुरु अंध बदर कर चेला और एक नहीं सुने एक नहीं देखा, अंधो गुरु और भैरव चेला और दो नरक में ठेलम, दोनों को नरक जाना पड़ेगा। गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव, और सतगुरु वही सराई है जो शब्द बतावे, इसमें भी भेद है। आपने कोई अनजान वैसे आदमी बना लियो गुरु, तो दोनों को नरक जाना पड़ेगा सीधा। गुरु नानक साहब ने कहा कि अंधो गुरु अजगर बने और लट 84 में जाए और शिष्य सभी चींटी बने तो नोच नोच के खाए। यानी गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो भगवान के पास रोजाना आता जाता हो, उसे वेद की मालूम हो। और यानी वो जब हम खुद को ही नहीं जान रहे, जब खुद को जानेंगे तो खुदा को जानेंगे, आत्मा को जानेंगे तो परमात्मा को जानेंगे। अभी हम खुद यही नहीं जान रहे हैं कि मैं कौन हूं। महात्मा 5 सवाल बताते हैं कि मैं कौन हूं। ये पहला सवाल, हम आप शरीर नहीं है, ये आत्मा बोल रही है। मैं कौन हूं जब आप पहचान जाएंगे कि मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं और मैं कहां से आई हूं और मुझे अंत में कहां जाना है और मैं इस समय क्या कर रही हूं और मुझे क्या करना चाहिए। अगर 5 चीजों को इनको जान जाएंगे तो जीव का कल्याण, जीव की मुक्ति हो जाएगी। नहीं वरना तुम कुछ भी करते रहो, कुछ होने वाला नहीं। तभी तो सुतीक्षण ने भगवान राम को जब अगस्त्य मुनि के आश्रम पर ले गए, तभी तो कहा कि गुरु गोविंदो खड़े और काके लागू पाए और बलिहारी इन गुरु की जो गोविंद दियो बता। 3 लोक 9 खंड में या 7 दीप 9 खंड में, और गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके, गुरु करे सो। तभी तो कहा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। गुरु यानी सारी पार ब्रह्म भी कोई गुरु है, उसी के लिए तो कहा है। तभी तो कहा है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष बिना गुरु की कृपा के नहीं। इसलिए देखो प्रेमियों, अगर हमसे कहने सुनने में कोई अपशब्द निकला हो, किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो, आंगन के बच्चे हैं, हमें अपना समझ के माफ करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं और एक बार मालिक के नाम को सभी प्रेमी भाई बहन जोर से बोलेंगे। जय गुरुदेव।